जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि ओडिशा से बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी का आज का सत्संग ऐसा है कि गुरु जी ये कल मुझे मेरे साथ बैंक डिस्क के पास आके कोई छोटी सी बड़ी सर्जरी करवाई। जो पहले आरसीटी किया था किसी और डॉक्टर डेंटिस्ट ने, वो दांत का पूरा उखाड़ के वहाँ पे इम्प्लांट का स्क्रू लगा दिया उधर। हाँ, तो वो उधर टाके लिए गए, पता नहीं कितने टाके लिए गए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे लगा था मैं खा नहीं पाऊंगी, पी नहीं पाऊंगी, कुछ नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं इतनी ईजी सब कर पा रही हूँ। और मैंने गुरुजी को वहाँ पे बैठते समय में डेंटिस्ट ने बताया था, गुरुजी आप ही डॉक्टर हैं, आप मेरे सब कुछ है, तो आप मेरे को हेल्प करना। उधर डॉक्टर के उसने आप ही आना, मेरा दांत भी आप ही निकलवाना बहुत कम पेन में और अच्छी तरह से उन्होंने वो काम करवाया। उसका लिए बहुत बहुत शुक्राना। शायद मेरा वो कोई कष्ट था जो उन्होंने कम कर सर्जरी के रूप में मेरे से अच्छी तरह से पार करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे आज पेन बिल्कुल नहीं है। मुझे डॉक्टर का फोन आके गया कि आपको तकलीफ है क्या, तो मैंने कहा नहीं मुझे तकलीफ बिल्कुल नहीं हो रही है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जब गुरु जी किसी का हाथ पकड़ते हैं तो किसी को क्या दुख होता है, क्या तकलीफ, वो खुद डॉक्टर है, वो ब्रह्मांड के डॉक्टर है। तो बस हमारा मानना जरूरी है। हम गुरु जी बोलते हैं कि मुझे मानो, मुझे मांगो मत, लेकिन हम तो ऐसे लोग हैं कलयुग के पैदा हुए मनुष्य की, तो मानते भी है, मांगते भी है। हम तो मांगते भी हूँ क्योंकि वो मेरे पियो भी है, मेरे पिताजी है, मेरी माता जी है, मेरे सब कुछ है, मेरे सदगुरु है, मेरे भगवान है, भाई है, बहन है, सब रूप में हूँ तो देखती हूँ मैं। जब सभी रूप में हो तो फिर मैं मांगती भी हूँ। गुरु जी शायद गुस्सा भी होते होंगे, लेकिन ये बेटी उनकी थोड़ी अलग है। तो गुरु का माफ कर देना। शैतानियाँ करती रहती है, गलत चीजें बोल देती है, गलत चीजें कर भी लेती है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे जो तकलीफ की है मेरे को बहुत की, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मेरे में गुस्सा क्यों इतना हावी हो जाता है। गुरु पर मेरा गुस्सा कम कर दीजिए। मैं नेगेटिविटी मेरे मेरे परिवार के और मेरे ऊपर से नेगेटिविटी पूरी तरह से निकल जाने दीजिए। जो नेगेटिविटी का और ये ब्लैक मैजिक का और जो चश्मा पहना रखा है लोगों ने, हमने ब्लैक मैजिक करके आज 25 से 30 साल हो गए ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो शायद उसकी वजह से जो लेयर्स बन गए हैं हमारे दृष्टि पे और हमारे देखने के देखने के तरीके से वगैरह, तो हर चीज से आप पट्टी हटाइए हमारे आंखों से और हमारे घर से नेगेटिविटी बता दीजिए। और वो आप ही का घर है और हम भी आप ही के हैं। हमारा हम आत्मा है तो आप परमात्मा हो, हम आप ही के अंश हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप संभाल ही लेते हो किसी न किसी रूप में। हाँ, दंडित करने के टाइम दंडित भी कर देते हो, तो वो तो आपका फर्ज ही है, वो भी मैं मान देती हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि अब सब ओवर हो रहा है कृपा। मैंने आज 25 साल से 15-20 साल से मैं जो भी है ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनके अगेंस्ट आपने कुछ स्टेप उठाया नहीं है। आपसे मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मेरे परिवार को, के लिए बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन उनको दंडित नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि उनकी हिम्मत बढ़ती गई और बड़ी बड़ी क्रियाएं, मारण क्रिया और ऐसी क्रियाएं अभी बहुत इजीली मेरे और मेरे परिवार पे कर रहे हैं। हमको पूरा इतने 25-30 साल से स्टक रखा है।
हमारी एडवांसमेंट, हमारी प्रगति नहीं हो रही है, पूरी दुनिया आगे निकल चुकी है, हम वही के वही रह गए, क्योंकि उन्होंने हमारी सब कुछ चीजें बांध रखी है, हमें प्रॉपर्टी बांध के रखी है, हमारी बुद्धियां बांध थर्ड आई चक्र सबका ब्लॉक कर, हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया। हमारे आपस में झगड़े, हमारे आपस में रिलेशन अच्छे नहीं थे, अभी अभी ठीक किया आपने, ठीक कर रहे हैं, तो उसके बहुत बहुत शुक्राना गुरु को। लेकिन हर हमारा पूरा जो अच्छा बेस था फैमिली का, वो सब उन्होंने मिला के रख दिया गुरु पर। और आपके रहते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है वो जान के कि आपने उस समय कुछ किया क्यों नहीं, अभी भी नहीं कुछ कर रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत आप कर रहे हैं, लेकिन जितना मुझे लगता है आपने करना चाहिए उतना नहीं, क्योंकि आपने मुझे बताया कि कार्मिक सर्कल खत्म हो गया है, कि कार्मिक सर्कल खत्म होने के बाद आपने तुरंत देना चाहिए ना गुरुपा, उसमें बहुत डिले हो रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा है मुझे। आज 2 साल निकल गया, आप बता रहे थे कि तुम्हारा हस्बैंड थर्ड पार्टी रखा है, ये ब्लैक मैजिक वालों ने, तो पर सर तक आ नहीं रहे वापस। वो मुझे बोलता है कि तो मतलब उसकी इच्छा है कि मैंने स्टेप लेना चाहिए, मैं क्यों मैं सीख लूँ, तुम माफी मांगो, तुम आप बाहर गए हो, तुम थर्ड पार्टी में गए हो, मैं थोड़ा तुमने बोला था कि तुम जाओ, बस बोल दिया मुझे तेरी जरूरत नहीं है, निकल तू मेरे लाइफ से। और सही बात भी है गुरु पर, अगर कोई गलतियां करे, उसकी इच्छा है कि मैंने पैर पड़ना, भाई मैं तो नहीं पढ़ने वाली है गुरु पर। भले वो आप बोलते हैं कि स्पिरिचुअल है, ऐसा है वैसा है, उसको ब्लैक मैजिक किया, इट्स ओके, लेकिन उसकी गलती है, उससे माफी मांगनी ही चाहिए मुझसे, और जिस तरह से मैंने बोला उस तरह से माफी, ऐसे ही माफी मांग दो, माफ कर दो, माफ कर दो, ये नहीं होगा वो तरीका हमारे। गुरु पर आप देख लो, वो केस जो है वो आप ही की कोर्ट में पर चल रही है, आप जज है, आप ही जजमेंट देंगे। हर कोर्ट के केसेस आपके हमारी किस्मत की और हमारी लाइफ की हर केसेस आप ही के पास है, आप ही चलाते हैं, आप ही जजमेंट देते हो, आप ही जज हो और आप ही जजमेंट दोगे, और आप ही वकील और आप सब कुछ हो। तो मेन किराएदार आपकी, मेन किरदार आप है, तो हम लोग तो क्या, हम कठपुतलियां हैं गुरु बाप, जैसे नचाएंगे वैसे हम नाचेंगे। लेकिन गुरु बाप मैं बहुत थक चुकी हूँ, कंटाल चुकी हूँ, मैं तो अभी बताती हूँ आपको कि ये सब बंद कर दो, ये फुल स्टॉप लगा दो, मुझे उठा लो अब। जिसका जो है वो अपना फोड़ लेगा, फैमिली वाले जो है वो, और मैं आराम से, मुझे मेरी जो इच्छा है ऊपर आपकी सेवा भक्ति करनी है, मुझे तो वो करूंगी, मैं आराम से वहां पर ऊपर करूंगी। उसके साथ जो पैकेज आते हैं कि हस्बैंड को संभालो, बच्चों को संभालो, इसका ताना सुनो, उसका ताना सुना, बहू का ताना सुनो, वो बेटी का तो वो सब मेरा मेरा ही बच जाएगा गुरु का तकलीफ। तो मैं तो बताती हूँ आपको कि आप मुझे उठा ही लो, कोई जरूरत नहीं है मुझे यहाँ रहने की। ऐसे भी मुझे जिंदगी ने क्या दिया, अभी भी क्या दे रही है, मेरी मेहनत ऐसी ही गई। हाँ, अब भले मैंने स्पिरिचुअली मैंने हाई किया, लेकिन मेरे लाइफ में जितनी मेरी इच्छाएं आकांक्षाएं सब कुछ धरा का धरा रह गया गुरु पर, कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा था बंगला लेगी, प्लॉट लेगी, उधर उसके ऊपर केस चल रही है, आज 5 साल हो गए। हाँ, केस का ठिकाना नहीं है, उस पर ब्लैक मैजिक करके रखा है वो, कुछ नहीं हो रहा है, सब पेपर्स हमारे नाम पे है, सब कुछ हमारे नाम पे है, पैसे भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो रहा है गुरु पर। आप, मुझे लगा थे हर साल मैं मन से विचार करती हूँ कि अभी कोर्ट में केस तारीख आया है, तो अभी ये टाइम अपने नाम अपने साइड से लेकर, लेकिन कहाँ पे गुरु पर, मैं तो दरे के दरे जाती हूँ, हर बार तारीख तारीख गिर रही है, कुछ आगे जर्नी बढ़ नहीं रहा है। तो गुरु पर मैं निराश हताश हो चुकी हूँ। वैसे ही सिम्बलिज्म में जाना चाहिए, आप बताते हो, लेकिन इतनी हाई एनर्जी से पहुंचने के बाद क्या, मेरी और मेरी फैमिली को सेटिस्फेक्शन, मुझे सेटिस्फेक्शन जो मिलना चाहिए लाइफ का, वो कभी नहीं मिला मुझे गुरु पर। ना हस्बैंड का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और थर्ड पार्टी को छोड़ने का भी तो आ नहीं रहे, मुझे बस सामने से बताता है, आता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा माफ कर दो मतलब क्या एग्जैक्टली मैं तो नहीं बताया था कि तुम जाओ, तुम मुझे पूछ के गए थे, मैंने कहा थर्ड पार्टी में नहीं ना। हाँ, ऐसे ही बिना बताए चले गए, और फिर अभी तक छोड़ नहीं रहे उसको, 4-5 साल हो गए। तो ये ऐसे थोड़ी होता है जिंदगी गुरु का। और फिर मुझे गुस्सा गुस्सा आपके ऊपर क्यों आता है कि आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया, भले आप सही हो आपकी जगह पे, मुझे पता नहीं, मुझे सब कुछ दिखता नहीं, आप मैं 3D में ही सोचती हूँ, आप 5D 10D 15D 16D में भी सोचते होंगे गुरुपा, वो सोचते हैं, क्या भगवान हो गुरुपा, मुझे, मैं तो शॉर्ट सर्किट हूँ, लेकिन ना गुरुपा मैं तो मनुष्य हूँ, मेरी लिमिट, मुझे जितना सोचने पड़ रहा है उतना ही सोचेगी ना गुरुपा। तो फिर देख लो, आपने मुझे संगत बनाया है, तो अभी क्या बोलूं मैं, आप भी देखेंगे सब कुछ। पानी किलो रहता पहुंचा तो ऊपर, वैसे ही मेरे 7.5 चल रहा है, मेरा शनि शनि महाराज से हरियाणा चल रहा है, कुछ भी चीज इजीली देते नहीं वो, हर चीज तड़पा तड़पा के देता है। तो अभी तो वही है मेरा एंड, एंड का लाइफ टाइम आ ही रहा है, अभी तो 60 लॉस का 62 चल रहा है मेरा। और क्या अभी एक्सपेक्टेशन रखने का। मेरा बेटा बोलता है, उसकी मेरी बहू की कोख बांध के रखी है, तो वो बोलता है कि नहीं हमें नहीं चाहिए बच्चा। तो ऐसे सब सोचते हैं, और नेगेटिविटी से भरी पड़ी है, उसका बैड हैबिट्स लगा के रखी है वो लोगों ने ब्लैक मैजिक में, वो बच्चे का मर जाना चाहिए, इससे एक्सीडेंट्स किए करते हैं, बेटी के ऊपर भी ऐसे करते हैं, मेरे हस्बैंड के ऊपर भी वारंट क्रिया करते रहते हैं मेरे ऊपर, पूरे घर में नेगेटिविटी और ये फैलाते रहते हैं, और मैंने हर बार
ये करने का वो करने का, तभी कुछ ऐसा कुछ ठीक होएगा वो ठीक होएगा। तो पता नहीं, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। धीरे मैं ऊब चुकी हूँ ये सब चीजों से, बहुत ऊब चुकी हूँ और कंटाल भी चुकी हूँ गुरुबा। लाइफ में मजा नहीं रहा, फिर कोई रस नहीं रहा। बस एक मशीन की तरह मैं उठती हूँ, घर के थोड़े काम करवा लेती हूँ, फिर मैं भगवान का नाम लेती हूँ, जो मैं करने करता आधा एक घंटा वो मैं कर लेती हूँ। मैं फिर खाना खाते हुए सो जाती हूँ, फिर मैं उठती हूँ शाम के टाइम में वापस बनाती हूँ। बस एक मैकेनिकल ऑटोमेटिक मेरा लाइफ चल रहा है। ना उसमें रस है, ना कुछ कोई आया गया मुझे पसंद नहीं है। कोई किसी से बात करूँ, किसी आया गया मेहमान की मैं बैठ कर, वो नहीं लगता है मुझे करना चाहिए। बेटी की शादी है, उसकी भी मुझे रस नहीं है। मेरी बेटी भी क्या जॉब प्रेस कर रही है, कुछ नहीं, हर एक चीज लगी पड़ी है। हर चीज में डिले डिले डिले। हाँ, उसको जॉब ब्लेस कर रहे थे आप, वो अभी तक आया नहीं उसका कुछ। फिर हमारा पासपोर्ट दिया है करने के लिए, पता नहीं सब डिले। उसके हस्बैंड को भी, वो भी होने वाले हस्बैंड भी ढूंढ रहे हैं जॉब, शादी के लिए भी फुल डिले में चल रहा है काम। और उसकी सास को तो इंटरेस्ट ही नहीं है शादी कराने में। और मतलब मैं जो देख रही हूँ पिक्चर, वो सब टल और सब ऐसी लेजीनेस ही मुझे लग रहा है, सब चीजों में लेजीनेस आ गया है। हर काम रुक रुक के चल रहा है। और बस थोड़ा पैसा आ गया इधर उधर करके, पैसा ही बांध के रखा था। शायद दया आ गई होगी तो उतना मेरा कर दिया है। कभी आंखें धुंधली हो जाती है मेरी, कभी पीठ मेरी पकड़ ली, लोअर बैक मेरी पकड़ लेती है वो ब्लैक मैजिक से। कभी मेरा सर दर्द होता है, कभी आंखें में धुंधली हो जाती है, एक आंसू सुनाई देता है, कभी गले में प्रॉब्लम हो जाता है, कभी ये सर्जरी कभी वो सर्जरी। बस नेगेटिविटी में पूरा मुझे ये कर रहा है। उसमें से आप पकड़ के आप बोलते हैं मुझे, मैं निकल रहा हूँ बाहर, फिर ये करो वो उपाय करो। तो वो उपाय करता है टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं, रस नहीं ना कर पा मुझे जो होना चाहिए एक इंटरेस्ट लाइफ में। कैसे बुढ़ी बुढ़ी औरतें भी जवान होके कैसे घूमती है फिरती है, मजे लेती है लाइफ में, तो ऐसी जगह पे मैं जब तक कोने में बैठी रहूँ बस मैं अकेली अपने में रहूँ, और किसी में इंटरेस्ट ही नहीं रहा मेरे को। डल हो गई। और मैंने ये सब बोलना भी, आप बोलते हैं पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिवनेस आएगा कहाँ से? हाँ। हाँ, रहने दीजिए वो सब, फुर्सत लगा दीजिए, मैं लाइफ को गुरु पाऊँ, मुझे उठा लीजिए, मैं वहां पे बहुत खुश रहूंगी ऊपर, बहुत खुश रहूंगी, है ना। किसी कटकट ने किसी का ये करो वो करो वो करो, किसी की बंदी हुई नहीं हुए। हाँ, कोई किसका ब्लैक मैजिक चलेगा नहीं ऊपर मेरे ऊपर, मैं बहुत खुश खुश रहूंगी गुरु पा। इनसे आप उठा लो। और जो सत्संग संगत संसद मैंने गुरु पर बोला था कि 7 तारीख का बर्थडे है, उस दिन से सब खत्म कर दो। वो इतने 25-30 सालों से जो ब्लैक मैजिक और सब जो चल रहा है नया लाइफ में, जो डिप्यूटेशन प्रोसेस चल रहा है, सब सब कुछ वो सब लगा दीजिए आप। 7 तारीख से मुझे तो कम से कम मेरी जिंदगी तो, और मेरी फैमिली को मेरी जिंदगी जीने दीजिए अपने हिसाब से। हाँ, वो लोग मान ही नहीं रहे, आप ही इस मैसेज पर वो मान नहीं रहा है, उसको तो छोड़ने का ही नहीं है। क्योंकि मेरी औरा पे वो रिच हुई, वो लोग मेरी औरत से उनको आदत पड़ गई है सबको फ्री ऑफ चार्ज मिलने के लिए, और मुझे गरीब करके वो लोगों ने उनकी गरीबी और उनका जो नेगेटिविटी है मैं मेरे 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 ऊपर थोप के वो लोग मेरी औरत से वो लोग मजे मार रहे हैं। तो मुझे तो स्टॉप करने को आता नहीं है। ये सब चीजें मैं तो बहुत सीधी रही जिंदगी में, मुझे ये लोग पहना समझ भी नहीं आए लोग मेरे को, और पहचान भी नहीं पाई। भले आप बेवकूफ समझो कुछ भी समझो, जो हूँ वो हूँ, वो भी आपने ही मुझे बनाया है। मैं तो यही बोलूंगी, जो सोच है वो भी आप आपने दिए मुझे, क्योंकि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आज मैं जिस भी कंडीशन में हूँ, जैसे भी हूँ, इट्स ओके। मैंने बहुत अच्छी तरह से लाइफ जी लिया, ऐसा मैं सोच के मुझे एंड करा दीजिए, तो मैं खुश हो जाऊंगी उधर, आपकी सेवा भक्ति करती रहूंगी गुरुपा, आपकी शरण में रहूंगी, तो मैं खुश भी रहूंगी। और अ, देख लीजिए, मुझे बर्थडे के दिन आपके यहाँ आपके आने का है मुझे, आप बुलाइए मुझे मंदिर में गुरुपा, आप बुला ही रहे जो के, तो तब के बुद्धियाँ ठीक कर दीजिए गुरुपा मेरे घर में सबकी, सबको अच्छी सेहत, सबको हेल्थ वेल्थ सब कुछ दीजिए। मैं तो रोज आपसे मांगती हूँ, यही चीजें मांगती हूँ। हाँ, सबको अच्छी बुद्धि दीजिए, और सबको सद्बुद्धि दीजिए। जो नए नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दीजिए, ताकि उनका भी कुछ भला हो। हाँ, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी वो। और लेकिन वो मान नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे हैं। और बड़ी बड़ी क्रियाएं कर, तांत्रिक लोग भी ऐसे ऐसे पता नहीं, उनको दिखता नहीं क्या, वो लोग बार बार प्रोजेक्ट करते रहते हैं। हर 2 दिन से, एक दिन से अमावस्या आई, पौर्णिमा आई, ये आया वो आया, बस चलो। तो एक उन्होंने इनका लाइफ से ऐसा बना कि वो लोग मजे मारते हैं, पूर्णिमा अमावस्या को वो लोग हमारे ऊपर भेजते रहते हैं, और खुशियां मनाते रहते हैं वो लोग। और देखो हम लोग अटके पड़े हैं, जिंदगी भर अटक पड़े हैं, अभी भी अटक पड़े हैं।
भगवान ने तो हमें जैसे बना के छोड़ दिया, भूल ही गए भगवान की मैंने इनको भी बनाया है। ऐसी ऐसी हालत हो गई है। अभी इसमें गुरुपा अभी शायद गुस्सा हो जाएंगे कि मैंने ऐसी सब बातें कही जल्दी। लेकिन गुरुपा आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो कुछ तो रीजन होगा ना गुरुपा, आप करवा दीजिए। आप उनको अगर सबक सिखाया तो सबक सिखाइए। फिर मैं तो उनको माफ कर दिया, आप पे माफ करो, मैंने माफ कर दिया, मैं कुछ रिएक्शन लेती नहीं। मैं तो एकदम तटस्थ हूँ। मुझे ना उनसे वो लेना देना है ना, मैं तो उनका कॉर्ड कट कर दिया है। लेकिन वही लोग बार बार आप मुझे ऐसे लिखते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। आप देख लो गुरुपा अभी, मैं तो मेरी तरफ से पूरी छोड़ चुकी हूँ। मैंने फिलहाल दे रही उनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। ना कभी था, ना पहले था, ना कभी है। मैंने उनको कॉर्ड कट कर दिया था क्योंकि वो लोग लिंची करते हैं मेरी एनर्जी से। तो अभी आप देखो, मुझे तो वो भी स्टॉप करने को नहीं आता है गुरुपा। कि मैं आपकी शरण में हूँ, अभी आपने मुझे शरण में लिया है, आपने हाथ पकड़ा है 1.5 साल से, तो आप संभालो गुरुपा। इसके साथ में मेरा जो संगत सुन रही है, उसको भी उनको भी आप ब्लेस कीजिए, मेरा परिवार को ब्लेस रखिए गुरुपा। और इसके साथ में मेरा एक छोटा सा शुक्राना मैं बहुत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपकी कृपा से आज का दिन भी अच्छा रहा। आपने मुझे उदास होने नहीं दिया। एक बार मैं कुछ देर के लिए मैं कहूंगी कि विचलित हो गई, उदास हो गई, और किसी को कष्ट में देख करके परिवार के सदस्यों को ये कष्ट में कभी देखती हूँ तो मन थोड़ा वैसा हो जाता। तो उसके लिए क्षमा करें। ये कहीं ना कहीं मोह कह लें या अम, पता नहीं क्या था गुरु जी, मोह कह लें या उदासी किसी की नहीं देखी जाती। तो आपने फिर संभाल लिया मुझे। और उससे पिछले दिन भी ऐसा लग रहा था कि कुछ रौनक होनी चाहिए, रौनक होनी चाहिए भी, रौनक चाहिए। और आज आपने कृपा की, कल मंदिर नहीं जा पाई थी, तो आज आपकी कृपा से मंदिर जल अर्पित करने जा पाई, उसका शुक्राना। और जो सेवा आपने चिड़ियों के लिए दी है वो भी कर पाई, उसका शुक्राना। उदास होने से आपने मुझे बचा लिया, उसका शुक्राना। थक जाती हूँ कई बार काम करते करते, और फिर लगता है कि बस अब और नहीं, और लेट जाती हूँ, तो उसका भी शुक्राना कृपा कि आप बता देते हैं कि अब रेस्ट भी करना ज़रूरी है उम्र के हिसाब से। और दर्दें जो भी हैं, कंधे का दर्द, ये दर्द, वो दर्द, ये वो सब के लिए भी आपने पता नहीं कैसे हिंट दिया कि तिल का तेल की मालिश। और समय नहीं मिल रहा गुरुपा, समय अपने लिए निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और फिर भी पहले के दिनों से आजकल फिर भी आपके पास बैठने को समय मिल रहा है, आपसे बात करने को समय मिल रहा है, सत्संग शेयर करने को समय मिल रहा है, इसका शुक्राना। तो शुक्राना हर उस पल का जब आप मुझसे बात करते हैं, मैं आपके पास बैठती हूँ, आपसे अपने दिल की बात कहती हूँ, और एक ऐसे ही कुछ मैसेज झलका था कि किसी को मेरे साथ लुका छिपी खेलने का बहुत मजा आता है। तो जो मैंने सोचा था कि होता ना गुरुपा की, कोई आपको जानबूझ के परेशान कर रहा है और फिर उसके मजे ले रहा है कि हाँ अब देखते हैं कैसे इसको बुरा लगता है कि नहीं। तो वो सब बातों को का सोच के मैं सोच रही थी अच्छा हो सकता है ये लुका छिपी, फिर मैं कर नहीं, लुका छिपी गुरुपा भी खेल सकते हैं हमारे साथ। क्योंकि एक सत्संग में सुना था कि एक संगत आंटी बोल रहे थे कि गुरुपा आप हमारे साथ खेल खेलते हो ना, तो पर हमें इस बात की खुशी है कि आपने हमें इस लायक समझा
कि आप हमारे साथ छोटे छोटे खेल, बड़े खेल, जैसे भी खेल खेलते हैं अपने बच्चों के साथ। तो गुरुपा उसका शुक्राना। अगर आप पिता अपने बच्चों के साथ खेलते हैं तो भी शुक्राना की बात है। और स्ट्रांग तो बना रहे हैं आप, और आपकी कृपा हुई तो एक जो आपसे प्रार्थना की थी मैंने, वो काम चल पड़ा। अगर हेल्प के लिए मैंने कहा था कि मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, अगर वो हेल्प आ जाती है काम के लिए जिससे बात की है, तो थोड़ा सा आराम आ जाएगा। थोड़े सा समय में अपने लिए निकाल पाऊंगी, बैठ पाऊंगी, या जैसे भी, उसमें भी आपकी मर्जी है वैसे तो, और आपकी कृपा होगी तभी हो पाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और अब ऐसा हो गया है कि आपके पास बैठूं, बात करूं, जो हंसूं, कुछ करूं ऐसे। और आज पता नहीं क्यों मुझे आपसे ऐसा मैसेज मिला, आपको, आपके स्वरूप को देख के, कि आज आप कृष्ण रूप में हैं। आप अपने स्वरूप में हैं, और सामुला रंग लग रहा है थोड़ा आपके स्वरूप में। एक स्वरूप में बहुत फेयर, एक स्वरूप में आज सांवला रंग लिए हुए हैं। तो भोले बाबा भी आप हैं, कृष्ण भी आप हैं, सब आप हैं। इससे मुझे यही संदेश मिल रहा है। और जैसे कृष्ण भगवान बहुत सारे लीलाएं करते थे, बहुत सारे खेल खेलते थे सबके साथ, कभी छुप जाते थे, कभी गोपाल के रूप में, कभी कैसे। तो आज पता नहीं क्यों वो मैसेज मिल रहा है। और आज सत्संग में भी कुछ मथुरा वृंदावन की बात है। तो अगर आप कृष्ण रूप में ये खेल खेल रहे हैं, तो वैसे भी आप ही हैं खेल खेलने वाले, जीतने वाले भी आप, और जिताने वाले भी आप, सब आप। और हम में आप ही हैं, हम आप में हैं, हम आपके बच्चे हैं। तो शुक्राना वो शिवोहम वाली कल मैं सुन रही थी। शिवोहम मतलब शिव जो है हम में है, और हम शिव में हैं। तो गुरुपा ये संदेश भी कल कुछ वीडियो देखते हुए मुझे आपने दिया, उसका शुक्राना। क्योंकि हम वही देख पाते हैं और वही सुन पाते हैं, और उतना ही जान पाते हैं जितना आप बताना चाहते हैं। और इस सब का शुक्राना। और एक संदेश आपने ये भी दिया कि जब मैं थक जाती हैं, कहती हूँ कि गुरुपा बस, या आज मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि अब थक जाती, ऐसे कुछ बात कर रही थी। तो उस तरह से भी। और मैसेज जो आपने फ्लैश किया कि तेरे कर्म भी तो कटवाने हैं, तो आप ध्यान भी रख रहे हैं, आप कर्म भी कटवा रहे हैं, तो कर्म काट के ही आगे बढ़ना है, फिर कटवाने तो पड़ेंगे। और शांति से जितना कट जाए जल्दी तो अच्छा है। पता नहीं गुरुपा आप ही कटवाएंगे, कितना समय क्या पता नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब ऐसा लगता है कि ठीक है, जब जाने का समय आएगा तो बढ़िया है, अब तो गुरुपा के पास ही जाना है, ये तो पक्का पता है, गुरुपा अपने साथ ले जाएंगे। तो ये बताने के लिए भी शुक्राना। और सत्संग में बहुत सारे आप हेल्थ की वो सुनवा रहे हैं, कोई कैंसर का, कोई आज ब्लड कैंसर का कुछ बता रहे थे कि पूरे शरीर में ब्लड कैंसर फैल रहा है, ऐसे टाइटल था, जो भी था। अब आपकी कृपा से आपने बहुत कृपा की है, जो डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है जो है, जो कटवाना है गुरुपा ने वो कटवा देंगे, छोटे में कटवा देंगे। और
गुरुपा के होते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो कष्ट आना है वो भी आप अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें तो बहुत थोड़ा भोगना पड़ता है। और वैसे भी कुछ ना कुछ तो बहाना लगता ही है दुनिया से जाने का। तो जो भी है आपकी मर्जी और आपकी जैसी कृपा, और किस उससे जाना है कैसे जाना है वो आप जानते हैं। और अब निश्चिंत इसलिए हो जाती हूँ कि हर बार जब सत्संग सुनती हूँ तो यही सुनने को मिलता है कि गुरुपा बचा लेते हैं, या गुरुपा हमें रोशनी की तरफ ले जाएंगे, लाइट में ले जाएंगे, क्योंकि गुरुपा खुद रोशनी है, परमात्मा है। और गुरुपा की संगत को गुरुपा ही संभालते हैं, गुरुपा अपने साथ लेके जाते हैं, जब जाना है कष्ट भी वही कटवाते हैं, रक्षा भी वही करते हैं। और बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए आपने जो कष्ट कटवाने के। और कल ड्रीम में भी कुछ आपने जो दिखाया मुझे कि कोई कष्ट आने का, और उससे पिछले दिन ही कुछ कष्ट का भी बताया आपने कि चोट लगने का, ये सब और ड्रीम में दिखा भी दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना जो ड्रीम में आपने मेरा कष्ट काटा। पता नहीं किन शब्दों में मैं आपका शुक्राना करूं। और इंसान है, आप ईश्वर हैं, हम इंसानों में उतनी सहन शक्ति नहीं है। आप में, आप तो खैर ईश्वर हैं, आपसे क्या हमारा वो, आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और हमें बहुत हल्का झेलने देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना उस सब का भी। हमारा कुछ जीवन में धीरे धीरे, कभी ऐसा लगता है तेज, कभी धीरे, कभी कैसे, जो भी सुधार हो रहा है आप ही की कृपा से हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है, जो भी कर्म कट रहे हैं आपकी कृपा से कट रहे हैं, जो भी जीवन की परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कर्म हैं, परीक्षाएं हैं आपकी, जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए, बहुत सारी चीजें आप समझाते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं कि समझ संभल, बहुत कुछ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरी जो भी सेवा भक्ति आपके प्रति है वो कैसी है क्या नहीं है मुझे भी नहीं पता, कितनी अच्छी है कितनी सच्ची है क्या है, वो सब आप ही पहचान सकते हैं। हम नहीं जान सकते, हम नहीं कह सकते कि हमारी भक्ति में ये शक्ति है या हमारी भक्ति बहुत अच्छी है या ऐसी है, क्योंकि जज आती हैं। और अपनी तरफ से आपके हर बच्चा कोशिश करता है कि आपकी सेवा में जो कर सके, और ये भी आप ही की कृपा होती है कि आप कितनी सेवा लेना चाहते हैं, कब कैसे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। पर आपकी कृपा होती है तभी हम नाम जप कर पाते हैं। आजकल तो ऐसा आप ही की परीक्षा है शायद ये कि मैं कितना नाम जप कर पाती हूँ, कितना क्या, और कितने आप मेरे ध्यान में रहते हैं, शायद ये परीक्षा आप ले रहे हैं। और बहुत सारी चीजें जीवन में चल रही हैं, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। तो शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। हर दिन ये उम्मीद देने के लिए कि अब सब अच्छा ही है, अच्छा ही है, अच्छा ही। इसी तरह से हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप हाथ पकड़ के ले जाते जा रहे हैं उस रोशनी की ओर। और जिस दिन वो दिन आएगा वो बहुत प्यारा दिन होने वाला है, जब भी आएगा। क्योंकि अब पूरा विश्वास है कि कष्ट तो आप कटवा ही रहे हो, कुछ बचेगा ही नहीं। तो गुरुपा है साथ में, तो अब हम गुरुपा के साथ रोशनी में ही जाएंगे, सब अच्छा ही होना है आगे। तो शुक्राना, ये विश्वास दिलाने के लिए गुरुपा, ये बार बार याद दिलाने के लिए कि आप हैं, अंग संग हैं हर वक्त। और एंजल नंबर दिखा के या जैसे जिन भी तरह से आप इशारा देते हैं, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संतोष देने के लिए शुक्राना। और अब चीज़ों में और इंसानों में और रिश्तों में कहीं ना कहीं वो चीज़ पहले जैसे मोह आपने जो कम किया उसका शुक्राना। अब सब व्यर्थ लगने लगा है। और जीवन की सच्चाई भी है कि
खैर जब आप अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि कृपा आपकी है जो आप हमें इस मोह से थोड़ा हटाते हैं, तभी हमारा कल्याण होगा। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि कृपा आपकी है, हम कुछ नहीं कर सकते आपकी कृपा के बिना। तो शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आप गुरुपा से बात करते रहने का ही मन करता है, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए गुरुपा इजाज़त दीजिए। और जब आप जो भी कहलवाएंगे बहुत अच्छा कहलवाएंगे, जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, सब में आप ही की कृपा होगी। जब आप सत्संग शेयर करवाएंगे तो संगत जी गुरुपा जब बोलेंगे और जैसा बोलेंगे जैसा कहलवाएंगे वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब आज्ञा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ़ करिएगा, सारी संगत का कल्याण करिए। गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ कृपा आप माफ़ करिएगा, आप ही माफ़ करना संगत जी। संगत जी, अभी थोड़ी देर मतलब कि बस अभी 1-2 मिनट पहले की ही बात है, जैसे मैं फ़ोन लेके सत्संग करने लगी तो एकदम से ना संगत जी हमारी बालकनी में ना कबूतर आया अभी। और ये अभी जस्ट 1-2 मिनट पहले की बात कर रही हूँ। संगत जी, बालकनी में कबूतर का आना वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। हमारे यहाँ पूरा जाल लगा हुआ है और पता नहीं संगत जी बीच में भी गुरुपा ने कैसे मुझे ब्लेसिंग दी थी, कैसे कबूतर अंदर आ जाता था। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना। और अभी संगत जी मैंने 1-2 मिनट पहले सत्संग करा तो उस बीच में आ गए थे और मैं उनको देख रही थी। संगत जी उस बीच पता नहीं एकदम क्या हुआ कि मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी और मैं पहले कबूतर को देखने गई थी और शुक्राना करा गुरुपा का। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उसके बाद अब मैं शुरू करती हूँ। संगत जी, मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई, माफ़ करना, आप ही माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, आज ये शुक्रवार है और संगत जी कल जो वीरवार है और गुरुपा ने मुझे मतलब कि सत्संग की जो सेवा दे रखी है, हर वीरवार गुरुपा मुझसे 1 घंटे की सेवा करवाते हैं। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो सेवा आप ले रहे हो बाबा, आप करवा रहे हो इसलिए मैं कर पा रही हूँ। आपका अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी कल पूरा दिन मेरे साथ ऐसे हुआ, कभी लाइट है कभी नहीं है। और सत्संग भी जब स्टार्ट हुआ तो संगत जी लाइट चली गई थी, तो मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी। और क्योंकि संगत जी यहाँ इन्वेटर नहीं है तो वो पता नहीं कैसी परीक्षा हो रही थी बाबा, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी कल एक्चुअली मेरा ना हेडेक हो रहा था और कम था संगत जी, लेकिन ना मतलब बड़ा अजीब सा हो रहा था, तो कभी ठीक हो रहा था कभी ज़्यादा हो रहा था और बहुत भारी टाइम सा लग रहा था संगत जी मुझे। तो ना संगत जी मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि संगत जी जैसे मैं गुरुपा का सत्संग करती हूँ या कुछ भी जैसे कड़ा प्रसाद बनाती हूँ तो ना संगत जी बहुत ना एकदम हैवी पन सा लग रहा था, भारी सा। मन क्या हो रहा था तो बस वही हाथ जोड़ के मैंने गुरुपा के आगे हाथ जोड़े कि पापा आप ये कराओ, क्योंकि पता नहीं संगत जी कैसी नेगेटिविटी जो रोकती है और कुछ करने नहीं देती। तो मैंने जैसे संगत जी लाइट थी गुरुपा का वो मंत्र जाप भी लगा रखा था, उसमें एक रिकॉर्डिंग वाला गुरुपा ने मुझे दिलवाया था, शुक्राना बाबा उसका भी। तो संगत जी वो भी चल रहा था, वो भी बंद हो गया, लेकिन बस मैंने गुरुपा का मंत्र जाप करा और फिर संगत जी बैठ के मैंने सत्संग करा जो कि पा ने करवाया, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा की कृपा से संगत जी सत्संग हुआ पूरा। और उसके बाद संगत जी आप बिलीव मानना, जब तक सत्संग हुआ गुरुजी ने मुझे बिठा के रखा। और उसके बाद संगत जी मैं एक और शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मुझे ना संगत जी एक्चुअली शिव पुराण पढ़ने का बोला हुआ है और मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा कि मैं रोज़ नहीं पढ़ पा रही। और कल गुरुपा ने मुझे शिव पुराण भी पढ़वाई। बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। और प्लीज़ बाबा अपनी मेहर करो बाबा कि मैं रोज़ शिव पुराण पढूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी जैसी मतलब कि सत्संग होता है फिर ना संगत जी मैं खड़ी होती हूँ
और उसके बाद कड़ा प्रसाद मैं गुरुपा का थोड़ा-सा संगत जी खाती हूँ और थोड़ा-सा मैं रख देती हूँ। संगत जी आप बिलीव मानना मुझे नहीं समझ में आई, मैंने कल सत्संग करना था लेकिन मेरी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसके बाद ना संगत जी मैं एकदम से बेड पे पड़ जाती हूँ। तो संगत जी वो पता नहीं कैसा भारी टाइम था लेकिन गुरुजी ने उस टाइम मेरे को ऐसी हिम्मत दी क्योंकि हर वीरवार ही गुरुपा सत्संग करवाते हैं। और संगत जी मैं मतलब सत्संग खत्म होते साथ ही गुरुपा ने थोड़ा-सा मेरे को कड़ा प्रसाद खिलाया, थोड़ा रख दिया था। फिर संगत जी मैं ऐसे ही बेड पे पड़ गई। संगत जी मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं संगत जी थोड़ा-सा सो लेटने की कोशिश करी, तो वो हल्की-सी आँख लगी है। मेरे ख़्याल से संगत जी मैं आधा घंटा शायद लेटी हूँ और उसके बाद संगत जी शाम तो हो ही रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि शाम को लेटते नहीं हैं। और फिर जैसे-तैसे संगत जी मैं खड़ी हुई, उसके बाद संगत जी मैं खड़ी हुई, तो संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे भारी-भारी सपन लग रहा था और मैंने बाबा के आगे हाथ जोड़े कि गुरुपा आज ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि संगत जी मैं पहले भी जैसे गुरुपा मुझसे हर वीरवार करवाते हैं, ये पहली बार हुआ है कि इतना हैवी सपन मुझे लगा। और उसके बाद ना संगत जी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। तो फिर संगत जी एक दो दवाई है, मतलब संगत जी जब सिर दर्द होता है मेरा तो संगत जी बहुत ज़्यादा होता है, वैसे तो मैं तभी खाती हूँ, नहीं तो मेडिसिन मैं नहीं खाती। और संगत जी वो ना मैंने गुरु जी के आगे रख दी और संगत जी मैंने गुरुपा से प्रेयर करी कि बाबा आप ये दवाई ब्लेस कर दो। और संगत जी जब मैं दवाई नहीं खाती तो मेरी हालत ख़राब हो जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी थी मैं। और इस बीच ना संगत जी एक सत्संग मतलब कि इस पे आया सोनू अंकल जी का, और उसमें एक्चुअली ये भी था कि सुनना ज़रूरी है। तो संगत जी मैं उसको जब देख रही थी तो ना सत्संग में पता नहीं मुझे क्यों लगा, या ये कह सकते हैं कि गुरुपा ने वो सुनवाना ही था मुझे। पता नहीं संगत जी वो 1 घंटे का ऐसा क्या था भारीपन जो संगत जी मुझे गुरुपा ने लेटने भी नहीं दिया और उसी टाइम अपने पास बिठा के, जबकि संगत जी मेरी हिम्मत 2 मिनट बैठने की भी नहीं थी, लेकिन 1 घंटे का सत्संग गुरुजी ने अपने सामने ही बिठा के मुझे वो सत्संग सुनवाया। जिसमें से संगत जी मैं बार कभी तो सिर नीचे करूँ, संगत जी सत्संग सुनी जा रही थी, और कभी सिर पे मतलब ऊपर करूँ, कभी सिर को ज़ोर से दबाऊँ, मतलब जैसे-तैसे मैं सोच रही थी कि एक बार सत्संग पूरा हो जाएगा ना फिर मैं लेट जाऊँगी। और बहुत ज़्यादा संगत जी मेरी हालत ख़राब हो रखी थी। मैं सत्संग का सोच रही थी, सत्संग शेयर करूँगी, पर संगत जी पता नहीं क्या हो गया कि मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। उसके बाद संगत जी जैसे ही सत्संग मेरा मतलब कि ये वाला ख़त्म हुआ, और उसके बाद ना संगत जी मैंने हाथ जोड़े गुरुपा के आगे और अरदास की संगत जी कि गुरुजी ये दवाई मैं खा रही हूँ, प्लीज़ आप मुझे ठीक कर देना। मेरी संगत जी बहुत गंदी हालत, उल्टी जैसा मन हो रहा था और इतना मतलब हालत ख़राब हो रखी थी, घर पे कोई नहीं था। मुझे संगत जी बड़ा ना अजीब-सा लग रहा था संगत जी कि आज क्या हो रहा है। और मैंने बस गुरुजी से अरदास करी, दवाई खाई जल प्रसाद के साथ, संगत जी मैं लेट गई। उसके बाद संगत जी पता नहीं संगत जी मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं, मतलब 1-2 घंटा, और संगत जी मुझे तब भी रिलीफ नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं बार-बार ना एक ही बात मेरे अंदर चल रही थी, गुरुजी मेरे साथ ही रहना, गुरुपा आप मेरे साथ ही रहना। और संगत जी उसके बाद मैं सो गई। फिर संगत जी मैं मॉर्निंग में उठी, और जब मैं मॉर्निंग में उठी तो संगत जी मैं अच्छा फ़ील कर रही थी, मतलब कि मेरा जो हेडेक था वो ठीक हो चुका था। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, पता नहीं ये कैसी बला थी, कैसा संकट था जो आपने काटा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं फिर सुबह उठती हूँ, फिर संगत जी नहाती हूँ और जोत जलाती हूँ, गुरुपा को चाय भोग लगाती हूँ। और संगत जी फिर ना मैं फ़ोन खोलती हूँ तो एक सत्संग मेरे सामने आता है, और संगत जी वो ना बहुत छोटा सत्संग था, तो वो 4-5 मिनट का, तो संगत जी वो मैं ऑन कर देती हूँ, वो मैं सुनती हूँ क्योंकि फ़ोन ऑन करते साथ ही वो सत्संग सामने आ गया मेरा। तो वो जब भी हम खोलते हैं फ़ोन तो मेरे को ऐसे लगता है कि गुरुपा मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। संगत जी देखो वाक़ई में वो सच होता है क्योंकि हमारा विश्वास होता है। उसमें संगत जी जो बिल्कुल छोटा-सा 4-5 का मिनट का था, उसमें गुरुपा ने मुझे सारी बात बताई, और आंटी जी ने जो सत्संग अपना शेयर करा उन्होंने भी ये बात बोली कि मेरा काफ़ी टाइम से सिर दर्द हो रखा था, 3-4 दिन से, जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। और गुरुपा ने बोला कि बेटा ये जो तेरे ऊपर किया हुआ है ब्लैक मैजिक का असर है, लेकिन तू जल प्रसाद पीती रह और मैं तेरा बाल विवाह का नहीं होने दूँगा।
तो संगत जी आंटी जी ने बताया कि मैंने ऐसे ही करा और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और संगत जी सेम वही हालत मेरी हुई थी कल, और पापा ने मेरा जवाब भी दे दिया कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ है, और जो भी किसने जो भी करा था उसका वाक़ई में कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ। और बाबा बहुत बहुत शुक्राना आपका, क्योंकि गुरुबा आप साथ हो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बाबा हम नॉर्मल इंसान हैं, थोड़े से घबरा जाते हैं, मुझे क्षमा करना। संगत जी मेरी हालत सच में बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, नहीं तो मैं कभी ऐसे इतने टाइम से गुरुबा सत्संग करवा लिया, कभी ऐसे नहीं हुआ संगत जी। सत्संग करते साथ ही मैं बेड पे पड़ गई थी कल भी। और गुरुबा मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, कल मैं सत्संग नहीं कर पाई, इसलिए आज मैं सत्संग कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना, वो भी आप करवा रही है सत्संग। और संगत जी मैं एक और शुक्राना गुरुपा का करना चाहती हूँ। संगत जी अभी ना मतलब कि बीच में जब मेरे को सत्संग का इनवाइट आया था, तो मैंने अपना सत्संग वो ना शेयर करा था पहले। और संगत जी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने एक बात बताना भूल गई। संगत जी जब मैं सत्संग में गई थी, तो जैसे चाय प्रसाद हम सबको मिलता है, तो संगत जी सबको मिला एक एक बार। और उसके बाद ना संगत जी थोड़ी देर बाद मतलब 1-2 घंटे बाद ना संगत जी दोबारा से ना अंकल जी चाय प्रसाद सबको बाँट रहे थे। तो संगत जी होता क्या है, मेरे हाथ में ना एलर्जी है। तो संगत जी वो ना मतलब कि गर्मी कह लो या पता नहीं कैसे हो गई, मुझे समझ में नहीं आया। तो संगत जी वो ना मतलब बड़ी ना इचिंग होती थी उसमें। तो मैं बस यही सोचती थी, पाउडर कभी लगा लिया कभी कुछ। तो जब अंकल जी चाय बाँट रहे थे संगत जी, मुझे समझ में नहीं आया, मेरे अंदर ना ऐसा भाव आया जब अंकल जी ने चाय प्रसाद दी। और जब मैंने चाय प्रसाद सेकंड टाइम जब लिया, जब सत्संग में मैं गई वहाँ बैठी, तो मैंने बाबा से अरदास करी कि गुरुपा ये आज चाय प्रसाद मैं जब पीऊँ तो बाबा मैं मतलब मेरे हाथ की जितनी भी जो एलर्जी है वो ख़त्म हो जाए। और संगत जी ऐसे ही हुआ, जब वो पूरे विश्वास के साथ मैंने चाय पी ली, और उसके बाद संगत जी मेरे हाथों की मतलब जो एलर्जी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ बाबा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी सच में हम बहुत मूर्ख होते हैं, हम जब कोई प्रॉब्लम होती है हमें सिर्फ तभी याद रहता है, लेकिन जब ठीक हो जाते हैं हम भूल जाते हैं। संगत जी आज मुझे 2-4 दिन हो गए हैं ठीक हुए हुए, लेकिन मैं भूल गई थी। और आज मतलब एक्चुअली कल से ही मुझे याद था, लेकिन संगत जी मैं सोच रही थी सत्संग शेयर करूँगी, बट मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, जिससे वजह से मैं नहीं कर पाई। आज बाबा मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। एक आप पे विश्वास गुरुपा, ये विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता है जब हम गुरुपा से बात कर रहे हैं, हम अपने बाबा से जो भी अपने दिल की बात शेयर करते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, तो गुरुपा ज़रूर हमारी बातें सुनते हैं और जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व भी करते हैं। बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना। संगत जी मेरा हार्ट ठीक हो गया और एलर्जी भी ख़त्म हो गई। मेरे को बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी इसमें, लेकिन अब ठीक हो गया। बाबा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी कल से लेके आज तक अभी तक का बता रही हूँ मैं, अभी भी मैंने 2-3 सत्संग सुने और सारे गुरुजी ने मुझे हेल्थ से रिलेटिव ही सत्संग सुनाए हैं, जिसमें सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया। और ये तो गुरुजी को ही पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जो जो प्रॉब्लम हमारे साथ चल रही होती है संगत जी, हमें उसी से रिलेटिव ही गुरुपा सत्संग सुनाते हैं। बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा अब एक शुक्राना मैं और कर रही हूँ, क्योंकि अभी संगत जी मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, जो कि गुरुपा मुझे लेके जा रहे हैं। बाबा बड़े मंदिर ले जाने का भी लख लख बार शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने यहाँ पे अपने सामने बैठ के सत्संग करवाया, आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, आप ही माफ़ करना संगत जी। अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप सारे सत्संग मेरे शेयर करते हैं, आपका लख लख बार शुक्राना संगत जी, जो आप मेरे सारे सत्संग सुनते हैं, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत भला। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी में
हाँ गुरुजी की प्यारी बेटी वेस्ट बंगाल से बोली हूँ। आज 5 जुलाई है संगत जी, और ऊपर सास पावन दिन भी है। आज सैटरडे है। आज जगन्नाथ देव का उल्टा रथ यात्रा है संगत जी। आज मेरे जगन्नाथ बाबा मासी के घर से अपने घर जाएंगे संगत जी। हे जगन्नाथ देव, आपके चरणों में मेरा शतकोटि निवेदन बाबा। आप मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए बाबा जी। हे गुरु जी, आपके चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम संगत जी, क्योंकि मेरे गुरु पाई मेरे लिए मेरे नारायण है, मेरे शिव है, मेरे जगन्नाथ है, और मेरे बजरंगबली भी मेरे गुरु जी है संगत जी। आज सैटरडे है, बजरंगबली का भी दिन है। और ये मेरा अमृत वाला शुक्राना सत्संग है। क्या है ना, कुछ दिनों से ना मुझे अमृत वाला मैं नहीं कर पा रही थी। इसका कारण कुछ भी नेगेटिविटी है नहीं, या ब्लैक मैजिक है, वो तो मेरे गुरु को ही पता है, क्योंकि मेरे ऊपर रोज ही ब्लैक मैजिक हो रहा है, और मेरा माइंड भी ऐसे नेगेटिव हो जाता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो और गुरु जी तो मुझे सत्संग सुना के मेरा माइंड को पॉजिटिव कर देते हैं। तो इसके लिए गुरु जी आपको बहुत बहुत शुक्राना। पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। पहले तो मैं सभी संगत जी को गुरु जी से भी माफी मांगती हूँ, क्योंकि मेरा गला बहुत बैठा हुआ है। प्लीज अगर बोलने में कोई भूल चूक होगी तो प्लीज मेरे गुरु का, मेरे संगत जी मुझे माफ कर देना। संगत जी कि इस महीना इसलिए पवित्र है कि इस महीने में मेरे गुरु जी का जन्म हुआ था, और एक दिन बाद ही मेरे गुरु पापा का बर्थडे है संगत जी। हे गुरु जी, आपके बर्थडे के लिए भी आपका बहुत बहुत शुभकामना। हैप्पी बर्थडे गुरु पा, जन्मदिन में आपको बहुत बहुत मुबारक हो गुरु पा। जन्म में आपके मेरा गुरु होना गुरु जी, आपके जन्म में और जन्म में आपके जन्म में रहना चाहती हूँ गुरु जी। मैं जानती हूँ मैंने बहुत पाप भी किया है गुरु जी, आप मुझे माफ कर देना। पिछले जन्म में जितना पाप किया है, इस जन्म में जितना पाप किया है बार कर रही हूँ ना, इसके लिए मैं माफी कान पकड़ के आपसे माफी मांगती हूँ गुरु जी। प्लीज मुझे माफ कर देना। और पितरों के ये जो भी पितरों के लिए भी जो मैंने बुरा किया है मुझे उन लोगों को बोलना, मुझे माफ कर देना। उन लोगों को भी आप मोक्षपात कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सिंह जी, अभी अभी अमृत वाला में गुरु जी का मैसेज आया था, बेटा 7 जुलाई आ रही है, जन्मदिन की तैयारी है, कर ले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस करने, सभी देवियों को लेकर। तो इसके लिए भी गुरु जी शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। कहते तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं अच्छे से आपका सेवा भी नहीं कर पाती हूँ गुरु जी। प्लीज गुरु जी आप मुझे माफ कर देना, और पूरा सभी देवी देवताओं को भी चरण में शतकोटि निवेदन। हे माता रानी, हे बाबा, आप मुझे माफ कर देना। अभी तो गुप्त नवरात्रि भी चल रही है। हे माता रानी, आपको चरण में मेरा शतकोटि निवेदन। हे माँ, आप मुझे भी माफ कर देना। संगत जी, मैं अभी जब बाहर जाती हूँ ना, स्कूल के लिए बाहर, कोई भी बाहर, तो माता रानी का इतना ब्लेसिंग मिलती है ना मुझे। जय माँ तारा, जय मनुष्य माँ, जय बाबा माँ आशीर्वाद पूरा लिखा हुआ गाड़ी आगे पीछे रहते हैं संगत जी। वैसे मैं ना पहले से माता रानी का बहुत बड़ा भक्त हूँ संगत जी, और अभी भी माता रानी को भी मानती हूँ। और मेरी गुरु पाई तो मेरे लिए मेरे सब कुछ है ना, मेरी माता रानी, मेरे बाबा शिव शक्ति मेरी गुरु पाई है संगत जी। तो इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 बाबा, दिल की गहराई से शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अमृत वाला ऐसे बख्शना गुरु जी, ऐसे बख्शना गुरु पा, शुक्राना गुरु पा, शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो क्या है ना जी, मैं ना गुरु जी ना मुझे इस मंगलवार को ना गुरु जी मुझे
नवरात्रि नवरात्रि अभी भी नवरात्रि अभी भी नवरात्रि चल रही है। तो नवरात्रि में गुरुजी इस मंगलवार को ट्यूसडे को गुरुजी मुझे माता रानी के मंदिर लेके गए संगीत जी। और उस दिन गुरुजी ने मुझे इतना इतना ब्लेस किया ना, मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। हे गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी का जो मेरा जो शुक्राना है ना, मुझे उसी दिन का है संगीत जी। मैं ना इस दिन ना माता रानी के मंदिर जाने के लिए मैं तैयारी कर रही थी। तो मैं ना छत में ना मेरे जो पूजा का घर है, तो मैं बाहरी में पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी संगत जी। तो मेरे मन में ना गुरु जी का मंत्र भी जप कर रही थी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। फिर मैं ना मेरा मन ना वो मन में तो गुरु जी का मंत्र चल के थे, जय गुरु जी बोल रही थी और मैं फूल तोड़ रही थी संगत जी। जो से फिर मैंने ना मुझे लगा कि मेरे ऊपर ना कुछ बैठा संगत जी, मेरे कहा सलवार कमीज में कुछ बैठा तो मैंने ना जोर से चिल्लाया संगत जी। मैं ना डर गई थी संगत जी, एक पल के लिए मैं डर गई थी। लेकिन मैंने जब देखा ना संगत जी, मुझे इतना बुरा लगा ना, मैं ना बहुत मेरा मन ना बहुत सैड हो गया संगत जी। मैंने देखा ना एक छोटा मिडिल माझारी सा संगत जी, मिडिल कलर का मिडिल साइज का एक छोटा सा तितली संगत जी, बटरफ्लाई ऑरेंज और ब्लैक कलर में संगीत था संगत जी। वो बटरफ्लाई मेरे ऊपर बैठी हुई है संगत जी। और मैं जब चिल्लाई ना, वो बटरफ्लाई ना डर के उड़ गई संगत जी। मैं जब देखा ना संगत जी, मुझे इतना बुरा लगा ना, मैंने ना तभी कान पकड़ के गुरुजी से सॉरी बोला, सॉरी गुरुजी मुझे माफ कर देना, मैंने नहीं देखा था गुरुजी जो आप हो। मैं संगत जी, मैं जो पहले जब ना सत्संग सुनती थी ना, सब आंटी लोग बोलती थी ना, आज गुरुजी मेरे ऊपर बैठा है, आज गुरुजी मेरे ऊपर बैठ के मुझे ब्लेस किया है। तो मेरा भी मन में होता था शायद गुरुजी भी गुरुपा कभी भी आप भी मेरे ऊपर मुझे ब्लेस करना। और एक दिन तो मैंने ना मेरे बटरफ्लाई देखा था फूलों का पेड़ में, तो मैंने उसे टच करने गया तो गुरुजी उड़ गए संगत जी। तो उस दिन मैंने गुरुजी से बहुत बहुत माफी मांगी, तो फिर से मैंने ऐसे कभी टच नहीं किया। मैं जो जब भी बटरफ्लाई देखती हूँ तभी मैं गुरुजी शुक्राना शुक्राना गुरुजी बोलती हूँ संगत जी। ऐसे तो गुरुजी रोज ही मुझे तितली के रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन उस दिन ना गुरुजी शायद आंखें ना मेरे ऊपर बैठा था संगत जी। और मैं जब चिल्लाई ना, तो बटरफ्लाई ना उड़ गया संगत जी। फिर जब मैं सॉरी बोला ना, बहुत 2 बार सॉरी बोला ना, सॉरी गुरुजी, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं गुरुजी, सॉरी बोला ना, फिर से चमत्कार हो गया संगत जी। फिर वो बटरफ्लाई ना आके फिर से वो मेरे ऊपर बैठा संगत जी। और मैं ना इतना खुश हो गई ना, मैंने जोर से गुरुजी का मंत्र जप करती रही संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी मैं बोलती रही संगत जी। उस दिन इस ट्यूसडे को ऐसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया संगत जी। इस बार मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1 साल हुए हैं संगत जी। और 1 साल में पहली बार गुरुजी मेरे ऊपर बैठे हैं संगत जी, वो भी 2 बार संगत जी। पहली बार जब बैठे थे मैं तो डर गई थी, लेकिन जब मैं सॉरी बोला फिर से गुरुजी आके मेरे ऊपर बैठा, ऐसे कभी नहीं हुआ संगत जी। ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ संगत जी। और मैं ये सत्संग शेयर कर जा रही थी, लेकिन शेयर नहीं कर पा रही थी संगत जी। आज गुरुजी ने मुझे, वो तो बोलते हैं ना जब गुरुजी चाहेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं संगत जी। आज गुरुजी ने मुझे अमृत वाला बख्शा है, तो आज मैंने ये वाला सत्संग मैंने शेयर किया है संगत जी। शुक्राना बाबा मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं ना सब पूजा के सामान जो लेना था ना, मैं लेके ना मैं माता रानी की मैं जो जाती हूँ ना, बोला ना एक BSF सेक्टर है, इसमें दुर्गा माँ का मंदिर है, मैं वहाँ पे जाती हूँ। तो गुरुजी मुझे वहाँ पे माता रानी के मंदिर लेके गए संगत जी। मैं बहुत अच्छे से माता रानी का मैंने पूजा किया संगत जी। साथ ही साथ उस दिन मंगलवार था, तो मैंने बजरंगबली का भी पूजा किया। फिर मैंने वो 7 पान का पत्ता भी लिया था,
मैंने अपने ऊपर से 7 बार बार के मैंने हनुमान जी के चरण में रखा था। फिर हनुमान जी को मैंने लड्डू का प्रसाद भी लगाया। फिर उनके सामने मैंने घी का दिया भी जलाया। फिर हनुमान चालीसा की भी पाठ किया संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय श्री राम, जय बजरंगबली। फिर मैंने वहाँ पे शिवलिंग भी है। फिर मैंने गुरु जी का भी पूजा किया। गुरु जी को भी मैंने माला का भी माला भी पहनाया। फिर मैंने एक सत्संग में ओल्ड सत्संग संगत का जो सत्संग होता है ना, उसमें मैंने सुना था मेरे गुरुपा को ना वो बेसन का लड्डू बहुत पसंद है। तो मैंने उस दिन ना बेसन का लड्डू लिया था। मैंने गुरुपा को, नंदी बाबा को बेसन का लड्डू का भोग लगाया। तो जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। ऐसे गुरु जी के मेरा हाथ से गुरु जी ने मुझे पूजा कराया संगत जी। और माता रानी के लिए भी मैंने सुहाग का सामान, चुनरी, अलता, सिंदूर, फिर मैंने माता रानी के नारियल, फिर मैंने पान, फिर माता रानी के भी मिष्टी का भोग भी लिया था। हे माता रानी, अपने माता रानी मैंने मेरे पूजा भी स्वीकार भी किया है। कि आने के बाद मेरे माता रानी मुझे जय माँ तारा, जय माँ लिखा हुआ गाड़ी भी मिला संगत जी। तो ऐसे गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऊपर से ना उस दिन ना विपत्तारिणी माँ का भी पूजा था, लास्ट दिन था। और उस दिन ना मेरा मन में था कि मैं ना इस बार हे माता रानी मेरा ना मन था विपत्तारिणी, लेकिन ना मैं बहुत नियम होता है विपत्तारिणी माँ का, तो मैं तो खुद से नहीं कर पाते। इसलिए मैंने सोचा था अगर कोई करेगी तो आप उस बार ना मेरे स्कूल में एक आंटी करी थी। उन्होंने मुझे सिंदूर और तेल मेरे माथा पर लगाया था। तो इस बार मेरा मन था जब विपत्तारिणी माँ का पास जाने का। तो उस दिन जब दुर्गा मंदिर गए थे ना, तो एक आंटी मेरे सामने मिठाई की दुकान पे विपत्तारिणी माँ के लिए तेरा उसमें ना तेरा सामान लगता है संगीत जी। 13 कलर का मैंने 13 मिठाई, 13 पान, 13 सुपारी ऐसे लगता है। तो मेरे सामने उस आंटी ने 13 रकम मिठाई लिया था। फिर मैंने जब मंदिर में गया था, वो आंटी वहाँ पे गई थी संगत जी। आंटी ने मेरे सामने विपत्तारिणी माँ का पूजा किया संगत जी। फिर मैंने ना उस टाइम मेरे पापा का तबीयत बहुत खराब था, क्योंकि मेरे पापा का आंखों का ऑपरेशन हुआ है। वो गुरुजी ने मुझे पापा को ब्लेस किया है संगत जी। और ना फिर मैंने आंटी को बोला था, आंटी विपत्तारिणी माँ का जो सूटा होता है ना हाथ में बांधने के लिए, मैंने उन आंटी को बोला था एक आंटी मुझे देने के लिए। लेकिन पता नहीं आंटी आंटी ने जब मैं आंटी से मेरे वो साइड मैंने मुँह से निकल गया था मेरे पापा के लिए। वो आंटी ने बोला था पुजारी के लिए जल्दी से पूजा कर दी, मुझे सब लोग को देना है। तो मैंने आंटी को बोला आंटी मुझे एक दे देना। फिर जब मैंने आंटी को बोला तो आंटी बोला नहीं वो तो मेरे घर के लिए था, मैंने आपके लिए दूसरा बनाया है। लेकिन शायद गुरु जी को नहीं चाहते थे, क्योंकि गुरु जी को सूता में मेरे पापा को हाथ में बांधू, तो नहीं बांधा। लेकिन गुरु जी ने मेरे पापा को बहुत बहुत ब्लेस किया। उस आंटी ने विपत्तारिणी ने मुझे बुलाया। फिर मुझे बुला के दुर्गा मंदिर में आंटी ने अभी तो मैं गुरुजी ने मुझे जो बोला है मैं मेंटली प्रिपेयर भी हूँ। मेरे साथ जो भी होगा मैं सब कुछ गुरुजी ने बोला है। तो मैं अभी गुरुजी को पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। फिर लेकिन उस दिन आंटी ने दुर्गा माँ के मंदिर में है, आंटी ने पता नहीं विपत्तारिणी माँ का सिंदूर मेरे मांग में भरा। पता नहीं गुरुजी क्या चाहते हैं, लेकिन वो गुरुजी का प्लान है। गुरुजी का जो करना है मैं गुरुपा को मैंने सब कुछ अपने चरण में सौंप दिया है। माता रानी हे गुरुपा, आपको मेरे लिए जो ठीक लगे ना आपको ही करना। मुझे आपको सभी मंजूर है गुरुजी। मैंने तो सब कुछ आपके चरण में समर्पित कर दिया ना गुरुजी। आपको जो ठीक लगे आप वही कर, मेरे लिए मेरे बेटी के लिए वही करना गुरुजी। आपने मुझे इतना ब्लेस किया ना, मुझे इतना ब्लेसिंग उस दिन मिला ना संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आने के बाद भी मुझे गुरुजी ने माता रानी का मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग मिला। फिर ओम नमः शिवाय, जय माँ तारा, जय बाबा भोलेनाथ की लिखा हुआ गाड़ी मुझे देखने को मिला संगत जी। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे उस दिन बहुत बहुत ब्लेस किया।
इसे गुरुजी का बहुत मैसेज भी आते हैं, बेटा बहुत जल्द तेरे पास खुशखबरी आने वाला है, तू मिठाई मांग ले और शुक्राना कर। मैं आज दिल की गहराई से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, इस अमृत वाला शुक्राना आपके चरण में समर्पित है गुरुजी। शुक्राना 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 बाबा, और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी पापा की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मेरे पापा, मेरे मम्मी पापा को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे गुरुजी। मेरे पापा का सब रिपोर्ट आप ठीक करना। मेरे पापा को दोनों आंखों को आप ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी मम्मी पापा की तरफ से, मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं गुरुजी, आप उनको भी ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। और मेरे मम्मी और मेरे बीच में भी अच्छी रिलेशन कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और जो अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करिए ना, अंकल जी को भी बहुत सारे ब्लेसिंग देना, उनके चैनल के भी ब्लेस करना, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना, सबका ख्याल रखना, सबका सेहत का भला रखना गुरुजी। और सभी बच्चों को बच्चों को खुश रखना गुरुजी। आप भी आपका ख्याल रखना गुरुजी, क्योंकि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। और मुझसे बहुत सारी भूल भी होती है गुरुजी। आप मुझे अपनी बेटी मानकर आप मुझे माफ कर देना गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति, जय श्री राम, जय जय जगन्नाथ देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अभी अपने शुक्राना सत्संग यहाँ पे विराम देती हूँ। मैं आगे के लिए शुक्राना सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरुपाल, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी एडवांस में। और मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी को अपनी बेटी का पावन चरणों में मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करती हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज। अभी सुबह के गुरुजी, सुबह के अभी 12 बज गए हैं संगत जी। तो मैंने कहा मैं गुरुजी का शुक्राना कर दूं, क्योंकि गुरुजी ने आज भी मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए हैं। मैं सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय प्यारे शिवाय अंकल जी। जय मेरी प्यारी प्यारी संगत जी। आप सबको मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार से शुक्राना 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 और जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये बता रही हूँ कि सुबह की चाय जब मैंने गुरु जी को दी, तो चाय में गुरु जी ने मुझे आज भी ओम दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी महाराज। उसके बाद संगत जी, जो मैंने गुरु जी को बिस्किट वगैरह लगाए थे, उनमें भी गुरुजी ने बहुत बहुत दर्शन दिए संगत जी। और संगत जी, इन सब चीजों का मैं गुरुजी के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और सबसे बड़ी बात आज की संगत जी, जो बड़े मंदिर में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, ये गुरुजी का सिल्वर कलर में स्वरूप लगा हुआ है गुरुजी का, जो मंत्र जाप में भी आता है संगत जी। वो वाला स्वरूप मेरी अलमारी में बना संगत जी, सिल्वर कलर में बना है। मैं इसके लिए गुरुजी से हाथ जोड़ के, सिर झुका के, माथा झुका के गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इतने प्यारे गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बारंबार दिन रात का शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी, मैंने अपने अंकल जी को भी दर्शन कराए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी माथा जोड़ा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कितना खुश होता है जब गुरुजी इतना कुछ हमें दिखाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र मैं तेरे घर में विराजमान हूँ। जी संगत जी, गुरुजी मुझे पता है आप मेरे घर में विराजमान हो। मेरी अलमारी में गुरुजी साक्षात बैठे हो संगत जी। मैं सुबह शाम उनको देखती हूँ, फोटो मैं मोबाइल निकालती हूँ, मोबाइल में मैं देखती हूँ उनको, वो बैठे होते हैं संगत जी। और आज तो गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए, मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुजी के तो जितना भी बखान, जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है संगत जी। गुरुजी ने तो हमें इतना कुछ दे रखा है। और गुरुजी कहते हैं संगत जी, बेटा तेरे परिवार के लिए
बहुत बड़ी ब्लेसिंग तेरे बच्चों पर है, डिवाइन रक्षा कवच। जी गुरुजी, आप मेरे बारे में इतना सोचते हो गुरुजी महाराज, मुझे पता है गुरुजी आप बहुत बहुत मेरे करीब हो। आपने मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है गुरुजी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी पूरी संगत की तरफ से और मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपनी बेटियों की तरफ से, अपने दामाद अंकलों की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, अपने सब पड़ोसियों की तरफ से भी आपका मैं गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बताया कि पैसे की दिक्कत होगी खत्म, खुशियों की बारिश होने वाली है, सुनते ही रुका काम होगा पूरा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने ही देखना है गुरुजी महाराज, हम तो कुछ नहीं पता। मैंने तो आप पे छोड़ा है गुरुजी महाराज, जो करोगे आप करोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी कहते हैं पूरे घर में गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनते ही रुका हुआ काम पूरा घर में आएगी खुशखबरी। और कल कल रुके हुए काम भी पूरे होंगे और बहुत बड़ी विपदा कटेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने कहा कि बेटा, पैसों की वजह से तेरा जो काम रुका है वो होगा पूरा। गुरुजी की ब्लेसिंग आ रही है, 3 दिन बाद तेरा इंतजार होगा खत्म। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोट शुक्राना गुरुजी महाराज। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी महाराज। आप तो बहुत प्यारे गुरुजी मिले हो हमें। गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी बहुत दर्शन देते हैं। संगत जी, गुरुजी मुझे खाली कोलियों में भी गुरुजी के दर्शन होते हैं, मुझे शेषनाग के दर्शन देते हैं गुरुजी महाराज। इन सब के लिए, जो भी आप देते हो दर्शन मुझे, इन सब के लिए मैं आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी, जब भी मैं जोत जगाती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी मुझे निहार रहे हैं। मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, गुरुजी मुझे मेरा सब सुनते हैं। संगत जी, अभी भी मैं सत्संग कर रही हूँ तो मेरे गुरुजी मुझे सुन रहे हैं, मुझे पता है। संगत जी, बेटा अपनी आंखों की ब्लेसिंग ले ले, सत्संग पूरा सुन, बड़ी खुशखबरी आ रही है। हाँ जी गुरुजी महाराज, मैं तो आपके जितने भी आप सत्संग देते हो गुरुजी महाराज, मैं सुनती हूँ और मैं बड़ी अच्छी तरह से सुनती हूँ गुरुजी, और आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और जो भी आंटियां सत्संग करती हैं बहुत अच्छा करती हैं, बहुत दिल में होता है, दिल लगता है उनके सत्संग सुनने में गुरुजी महाराज। आपकी तो बहुत बड़ी सब पे ब्लेसिंग है गुरुजी, ऐसे ही ब्लेसिंग सब पे देते रहना गुरुजी महाराज। सबका भला करना गुरुजी महाराज, दीन दुखियों का भला करना गुरुजी महाराज। बच्चे जो हैं वो कोई भी बच्चा दुखी ना रहे, सब पे अपना कृपा भरा हाथ रखना संगत गुरुजी महाराज। बाकी गुरुजी ने कहा कि गुरुजी का जन्मदिन बनेगा तेरा टर्निंग पॉइंट, ब्लेसिंग तेरे लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरुजी। मेरे दिल से आह निकलती है, मेरे दिल की गहराइयों से शुक्राना। मैं अपने तन मन धन से आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। राम राम गुरुजी, राम राम गुरुजी, राम राम गुरुजी। वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी। सतनाम श्री वाहे गुरुजी, सतनाम श्री वाहे गुरुजी, सतनाम श्री वाहे गुरुजी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहार, सत श्री अकाल। एक ओंकार सतनाम करता मूर्ख, निर्भो निर्वै अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, भी सच, नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कहने सुनने में अगर मेरे से कोई गलत शब्द बोला गया हो तो मुझे माफ करना, और मेरी पूरी प्यारी संगत जी आप भी मुझे माफ करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्बत दा भला। सर्बत दा भला करना गुरु जी महाराज, सबनों अपने साथ जोड़ना गुरु जी महाराज। जो भी बुरे कर्म कर रहे हैं संगत जी, गुरु जी उनको भी अपना सद्बुद्धि देना, वो भी अपने सही रास्ते पे चले, सबको अपने साथ जोड़ो गुरु जी महाराज।
सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाओ गुरुजी महाराज, जैसे मेरे पे बनाई है। मैं गुरुजी आपने मुझे इतना करीब कर लिया है, आपने इतना करीब कर लिया है कि मैं आपका शुक्राना करते करते नहीं थकूंगी गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी आज मैंने ना संगत जी गुरु जी को घी की सब्जी बनाई है मैंने, और मैंने सैलड में गुरु जी को प्याज दिया है, फिर क्या नाम खीरा दिया है, चुकंदर दिया है। तो संगत जी जैसे ही मैं गुरु जी भोग लगा लेंगे और मैं भोग देखूंगी तो गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग होती है कि मैं देखते नहीं बनता। बहुत सारी ब्लेसिंग है गुरु जी की। गुरुजी ने संगत जी रात को मैं पानी पी रही थी, पानी में गुरुजी ने अपनी आंखों के दर्शन कराए। शुक्राना गुरुजी महाराज, जो कि मैं देखती रहूं। मैंने अपने बेटे को बोला 1 मिनट फोन दे दे मेरे को, मैंने फोटो खींचनी है, मुझे गुरुजी ना दर्शन दे रहा। तो उसने वो कहता कि नहीं मैं नहीं फोन दूंगा, उसने दिया नहीं संगत जी। फिर मैंने अपना थोड़ा सत्संग जो चल रहा था मैंने वो बंद करके मैंने फोटो क्लिक करी, तो गुरुजी की आंखें, गुरुजी ने मुझे आंखों में दर्शन दिए संगत जी। पानी के बीच गुरुजी की आंखों के दर्शन, हर चीज में गुरुजी के दर्शन है संगत जी। बहुत बहुत प्यारे गुरुजी, बहुत बहुत कोली में तो हर रोज नाग के दर्शन देते हैं गुरुजी महाराज। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना करती हूँ, पूरे देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मैं अपने पितर देवताओं का, कुल देवी का, मैं सबका शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मैं पूरी अपनी ससुराल की फैमिली, मायके की फैमिली, पूरी जनता की तरफ से मैं पूरी ब्लेसिंग आप पे मैं पूरा शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। ऐसे ही अंग संग सहाय रहना गुरुजी महाराज, कभी भी अपनी बेटी को मत छोड़ना गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू जहां भी जाती है ना मेरे को साथ लेके जाया कर। तो गुरु संगत जी मैं हमेशा गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ हमेशा। और कभी एक बार मैं भूल गई थी संगत जी, मैं आधे रास्ते में पहुंच गई थी, मार्केट जा रही थी, तो मैं गुरुजी का पॉकेट लाना भूल गई और मैं गुरुजी को भी साथ लेना भूल गई संगत जी। उसी टाइम मैंने हाथ में जो गुरुजी का मैंने डाला हुआ है, कलाई में डाला हुआ है गुरुजी का ब्लेसिंग, और गले में भी डाली हुई है। तो तभी मैंने अपने हाथ में लिया और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी सॉरी मैं आपको लेना भूल गई और मैं आपको लेके चलती हूँ, आप हमारे साथ चलो और साथ ही चलो और साथ ही लेके आना गुरुजी महाराज। तो मेरे इतने अच्छे हैं, वो तो मेरी हर बात मानते हैं गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरा सत्संग आपके चरणों में अर्पित है, आप इसको सुन लेना गुरुजी महाराज, और कोई कमी पेशी हो तो भी बता देना गुरुजी महाराज। और गुरुजी मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैंने आज सुबह पता नहीं गुरुजी वो एक्यूप्रेशर वाली चप्पल डाली थी संगत जी मैंने ना, तो उसी से मेरा ख्याल वो मेरे को ना दर्द ज्यादा हो गई। तो मैंने गुरुजी का सवेरे मैंने रात को तेल भी लगाया था जो गुरुजी ने जोत में बचाते हैं मेरे लिए, वो हमेशा बचाते हैं संगत जी, और वो भी लगाया था मैंने। और मैंने फिर सुबह चंदन में जल प्रसाद मिला के वो भी अपने लगाया है पैरों में, पैरों की जो नीचे तलियां होती है उसमें लगाया है। तो गुरुजी का कर देंगे गुरुजी ठीक, मेरे गुरुजी तो बहुत ही प्यारे हैं। तो कोई कष्ट भी होएगा, कष्ट भी झेल रहे हैं हम, और मेरे गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी हमें इतना प्यार करने वाले गुरुजी मिले हैं और हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं गुरुजी महाराज। इसके लिए भी आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी इतनी ढेर सारी खुशियां देने के लिए शुक्राना, गुरुजी अच्छी सूरत देने के लिए शुक्राना, गुरुजी अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए शुक्राना। गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट माफ करे, कष्ट दूर करें गुरुजी ने, उसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना। अच्छी सेहत देने के लिए गुरुजी आपका शुक्राना, अच्छे कपड़े देने के लिए गुरुजी महाराज शुक्राना, इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए गुरुजी आपका शुक्राना, और मेरे इतने प्यारे गुरुजी देने के लिए, मेरे महाशिव देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। पूरे देवी देवताओं को मेरे सीने में रखा हुआ है गुरुजी आपने, मैं अपने दिल में महसूस करती हूँ पूरे ब्रह्मांड को गुरुजी महाराज, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आज जो आपने दर्शन दिए हैं, मैं बड़े मंदिर पहुंच गई गुरुजी महाराज, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बड़े मंदिर पहुंच गई हूँ, मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर के पूरे दर्शन कराए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आपकी बुलाएं ले लूं, आपका
मैं गुरुजी मेरी भी उम्र आपको लग जाए, गुरुजी मेरे सदा हमेशा ठीक ठाक रहे मेरे गुरुजी, आप अपना भी ध्यान रखा करो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। अगर कहने सुनने में कोई गलती से गलत काम कर दिया या गलत शब्द मेरे गलत शब्द बोले गए हों तो मेरे गुरुजी मुझे माफ कर देना और मेरी पूरी प्यारी संगत जी मुझे माफ कर देना। जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी उन पे ढेर सारी कृपा बरसाना, उन पे बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी महाराज। शिवाय अंकल जी के ऊपर भी बहुत बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग देना, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरुजी महाराज। आप ब्लेस तो करते ही होंगे लेकिन और भी ब्लेस करना संग गुरुजी महाराज। शिवाय अंकल जी भी बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको देखा नहीं हुआ संगत गुरुजी लेकिन बहुत अच्छे हैं वो। हर चीज हर शुक्राना सत्संग मेरा वो शेयर करते हैं जो कि मैं सुनती हूँ संगत जी। कुछ नहीं मेरे को दिखते हैं वो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे शुक्राने इतने हैं कि उन्होंने औरों को भी शुक्राने देने होते हैं, तो इसके लिए भी मैं उनका शुक्राना करती हूँ। शिवाय अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आपको मैं गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ कि मेरे शिवाय अंकल जी को हर कोई चीज हर कोई मांग जो भी अंकल जी को चाहिए, उनके परिवार को चाहिए, उनका परिवार स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, मेरी पूरी संगत ठीक ठाक रहे गुरुजी महाराज। हर संगत के पास जाओ गुरुजी महाराज, हर संगत की खुशियों में खुश रहो, खुशियां दो गुरुजी महाराज। जिस संगत में कोई भी कमी है उनकी दूर करो संगत जी, उनकी समस्याएं दूर करो गुरुजी महाराज, सबका साथ दो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग शनिवार का मैं बंद करती हूँ और आराम करने से पहले मैं गुरुजी आपका मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके बर्थडे की मुझे बहुत 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 खुशी है गुरु जी महाराज। आपको हैप्पी बर्थडे मेरे गुरु जी, मेरे पिताजी, मेरे वीर जी, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी महाराज। जय हो गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरु जी। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। संगत जी जैसे ही मैं हर हर महादेव करती हूँ तो मुझे गुरु जी का शिवलिंग दिखता है आंखों के सामने। इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। ऐसे ही सबको अपनी ब्लेसिंग दो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, सो मच लव यू गुरु जी महाराज, लव यू लव यू लव यू गुरु जी महाराज। गुरु जी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मेरे पापा जी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी फिर मिलूंगी मैं आपको और मिलते ही रहना गुरु जी महाराज, और शुक्राने में करती रहूं, इतनी दात बख्शना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी ओर से पूरे परिवार को, पूरा जितने भी सत्संग में लोग, जितने भी सत्संग के सेवादार जो भी सेवादारनियां हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 27। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा ने हमें बहुत सारी शक्तियों से जोड़ा। गुरुपा खुद महाशिव है लेकिन वो हम बच्चों से भी, अपनी संगत से भी काफ़ी मेहनत करवाते हैं। सबसे पहले उन्होंने हनुमान जी से जोड़ा, फिर उन्होंने काली माता से जोड़ा, चौपाई साहिब जी का महत्व समझाया, और अब संगत जी जो गुरुपा जुड़वा रहे हैं वो है बंगलामुखी माता जी से। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कह रहे हैं कि बंगलामुखी चालीसा पढ़ें, अगर पढ़ नहीं पा रही तो घर में चला के रखें, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी अगर करवाई जा रही है वो उन बंगलामुखी माता के थ्रू करवाई जाती है या जैसा भी है। पर गुरुपा हमारे प्यारे हैं, वो कहते हैं तुम खुद भी मेहनत करोगे तो तुम्हें और अच्छा और प्यारा और तुरंत फल मिलेगा। और ये मैंने काली माता जी के केस में बहुत बहुत फील किया संगत जी। माँ भी अब हर पल मुझे गाइड करती हैं। वो कहती हैं कि मैंने तुझे अपनी शक्ति दे रखी है और तेरी खाली जो नेगेटिविटी असर था उसको मैंने काट दिया है। शुक्राना माँ का, शुक्राना हनुमान जी का, शुक्राना नीम करोली बाबा का, शुक्राना हमारे सच्चे पातशाह भाई गुरु जी का।
संगत जी, अब जो बंगलामुखी माता है, हमें पता है कहीं ना कहीं कलयुग में बहुत ही अ, अच्छी और मतलब जैसे कह सकते हैं पावरफुल माता कह सकते हैं। ये शब्द अगर मैं गलत यूज करूँ तो माफ करिएगा। तो हमें जब ग्रुप ऐसे ऐसे शख्सों से जोड़ते हैं ना संगत जी, जिसे हम नहीं जानते या हमें नहीं पता कि हमारा कहाँ से और कैसे कल्याण होना है। गुरुपा कहते हैं तुम्हारी जिंदगी का हर एक मिनट, हर एक पल मैं गाइड करता हूँ। मैं तुम्हें वहां पहुंचाता हूँ जहाँ तुम्हारी भलाई होती है। संगत जी, जैसा कि गुरुपा हमारे महाशिव हैं, उन्होंने छुट्टियों में मुझे मेरे पियर पहुंचाया बहुत ही इंस्टेंट वे में, जबकि मेरी जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी और मैंने मना ही कर दिया था, इस बार मैं नहीं आऊंगी। लेकिन गुरुपा हमें हमारा भला जानते हैं कि शायद हमें यहाँ बहुत ज्यादा खतरा होने वाला था, इसलिए 1-1.5 महीना उन्होंने वहीं रखा और वहीं मेरी बहुत प्यारी हीलिंग की। वहीं से हीलिंग का चैप्टर भी शुरू करवाया है और बहुत अच्छा चल रहा है। संगत जी, गुरुपा कहते हैं मैं और लक्ष्मी तेरे घर पधारने वाले हैं। तो संगत जी, मैंने गुरुपा के चंदन तिलक में साक्षात छिपकली के स्वरूप के दर्शन किए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेहर होने वाली है, गुरु जी का बर्थडे बस आने ही वाला है। आज शनिवार है, सैटरडे है, शुक्राना है शनिचर महाराज जी का भी। संगत जी, मेरे को याद आया सुबह का एक मैसेज था पुराने अंकल का, संगत का। उन्होंने कहा गुरुजी से जवाब मांगोगे तो गुरुजी जवाब देंगे, संगत से जवाब मांगोगे, लोगों से जवाब मांगोगे तो लोग ही जवाब देंगे। और विद इन थोड़े से टाइम और मिनट के बाद ही मैं बहुत सोच सोच के परेशान होने लग गई। कहीं ना कहीं हेल्थ ब्लेसिंग्स चिल्ड्रन की भरपूर है संगत जी, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक माँ का दर्द है, छोटी छोटी चीजें भी गिनता है कि कहाँ पे और क्या हमारा बच्चा किस चीज में थोड़ा सा पीछे है। और उस चीज को मैं व्यक्त भी करना चाहूंगी अपने शुक्राना सत्संग में कि क्योंकि मेरा बच्चा संगत जी बड़ा वाला लैक्टोस इंटॉलरेंस है। एक तो वो दूध नहीं पीता, ढंग से सारी चीजें, घी तेल भी पूरी तरह से उसको नहीं दे पाती मैं, वरना कफ जल्दी क्रिएट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद उसके लेग बोन्स मसल जितने स्ट्रांग होने चाहिए उतने नहीं है, या क्या गुरुपा स्ट्रांग करेंगे मुझे पता है। और स्पीकिंग भी थोड़ी उस बच्चे की थोड़ी सी क्लियर नहीं है, वो भी गुरुपा ठीक करेंगे। संगत जी, बैठे बैठे मैं सोच सोच के रो रही थी एकदम से और गुरुपा के स्वरूप को निहार रही थी। तो जैसे ही खोला, इंस्टा खोला, उसमें पोस्ट आया, पुत्र की हेल्थ को लेके परेशान हो रही है पर तूने देखा नहीं उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वापस ये सत्संग शेयर करते वक्त मेरे अंदर गूस बम्स आ रहे हैं। ग्रुप अप फील करवा रहे हैं अपनी शक्तियां कि हर चीज में धीरे धीरे सुधार आता है, क्योंकि जो चीज धीरे धीरे सुधार लाती है वो कहीं ना कहीं परमानेंट होती है, और जो चीज जल्दी से मिल जाती है वो परमानेंट नहीं होती शायद। तो गुरुपा का ये भी बहुत बड़ा खेल है, या हमें अपने बच्चों को सब्र करना सिखाते हैं। क्योंकि संगत जी, पहले मैं बाबा से जुड़ी थी, बाबा ने मुझे जोड़ा था, साईं बाबा ने। उन्होंने हमेशा एक ही चीज बोली है लाइफ में, श्रद्धा और सबूरी। तो गुरुपा भी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, पेशेंस सिखाते हैं। एक महाशिव, एक पिता परमेश्वर जैसा होता है वैसे गाइड करते हैं, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को वैसा ही ट्रीट करते हैं। अगर हम उनके साथ लीलेंट हो जाएंगे तो हम अभी संभाल लेंगे, लेकिन आगे शायद उन्हें ही दुनिया में प्रॉब्लम आया क्या। जैसा कि मुझे मेरे माता पिता ने, हम 4 भाई बहन थे, है संगत जी, तो हमारे माता पिता ने हमें हर वो चीज और हर वो सुख प्रदान किया जैसा कि हर घर में हर माता पिता करते हैं। लेकिन कभी कभी फर्क परिवारों का आ जाता है। हमारी ज्वाइंट फैमिली नहीं थी, हम 4 भाई बहन और हमारे माता पिता ही है, पिता अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसी प्रकार हमने कभी भी दुनिया के वो रूप रंग नहीं देखे और समझे जो होते हैं। कभी कभी जो लड़ाइयाँ होती है घर में वो कभी फील नहीं की थी संगत जी, लेकिन आज शादी के बाद जब वो लड़ाइयाँ कभी होती है तो वो सहन नहीं होती है, तो हमारी सहन शक्ति कह दी जाती है कि तुम में सहन शक्ति कम है, तुम्हें सुना नहीं जाता। हर घर में ऐसा होता है, बड़ों की आदत, बड़ों की बातें सुनने की आदत तुम में नहीं है, ये बहुत गलत बात है। और जो मेरे हस्बैंड अंकल है वो बचपन से जॉइंट फैमिली में रहते हुए आए हैं और उनको लेट गो करना बहुत अच्छे से आता है संगत जी। तो यही फर्क होता है माहौल का। इसलिए गुरुपा आए और हमें सिखा रहे हैं कि चीजों को सोचो मत, उन पे ध्यान मत दो, जो है उन्हें छोड़ दो। मूर्खों के हम दास, गुरुपा हमेशा कहते थे, मूर्खों के हम दास। तो वही चीज हमें अप्लाई करवाना सिखा रहे हैं जीवन में। इसलिए उन्हें महाशिव कहते हैं, इसलिए उन्हें पिता परमेश्वर कहते हैं।
वो चीज़ें सिखाते हैं जो हम नहीं सीख पाए अपनी लाइफ में उस स्टेज पे जब सीखना ज़रूरी था। इसलिए आज कहीं ना कहीं संगत जी शायद मुझसे ग्रुप करवाते हैं, या मेरी ये थिंकिंग है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा मुझे स्ट्रिक्ट रूप में पालना पड़ता है, यहाँ समझ में आता है, ताकि दुनिया में अगर कोई उन्हें कभी डांटे भी तो उनकी सहन शक्ति इतनी हो कि वो सुन सके और सुन पाए। तो संगत जी आज पहली बार काफी टाइम बाद शुक्राना सत्संग बहुत अच्छे से करवा रहे हैं ग्रुपा। संगत जी एक और मैं सत्संग ऐड करना चाहूंगी। एक पुरानी संगत आंटी थी, उनके घर ग्रुपा गए थे फिजिकल फॉर्म में जब वो थे, तो अचानक से शायद ऐसा था कि उन्होंने ऊपर झूमर के ऊपर इशारा करा ग्रुपा ने, और उन संगत आंटी ने जैसे ही देखा तो वहां से नोटों की बारिश होने लगी। संगत जी, जी हाँ, नोटों की बारिश, जो हमें ग्रुपा कह के बताते हैं मैसेजेस में कि नोटों की बारिश होने वाली है, वो उन्होंने अपनी संगत के घर सच में की थी संगत जी। और जब ये सत्संग मैंने सुना था और मैंने फील किया था कि शायद ऐसा कुछ ग्रुपा करने वाले हैं, या हो सकता है संगत जी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल कुछ नहीं हमारी ग्रुपा की लाइफ में। और क्योंकि हम उनकी प्यारी प्यारी बेटियां हैं तो हमारे लिए भी वो कुछ इम्पॉसिबल नहीं रखते हैं, वो सब पॉसिबल ही पॉसिबल रखते हैं। ग्रुपा कहते हैं बहुत बड़ा सोचा कर, क्योंकि तेरा बड़ा गुरु, तेरा बड़ा दादा तेरे साथ है, वो तेरे बड़े बड़े कार्य, बड़ी बड़ी इच्छाएं सब पूरी करेगा। लेकिन जो निव्रता है वो हमें रखनी है। मैं सच बताऊं संगत जी, जो गरीब लोग होते हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको देख के मैं बहुत बहुत अंदर तक टूट जाती हूँ कि क्यों ऐसा है, क्यों ये बेचारे गरीब से बच्चे बिना किसी चप्पल के, बिना किसी खान पान के इस तरह से घूमते हैं। जो भी है कर्म है, जो भी है, पर कभी कभी नहीं देखा जाता, बिल्कुल नहीं देखा जाता। तो ग्रुपा हर उस व्यक्ति तक, हर उस धन पहुंचाए, और सबसे पहले तो कोई भूखा ना सोए ना जागे, लेकिन उस व्यक्ति तक धन पहुंचाए जो अच्छी मनोकामना करके अच्छे से उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकता है और पहुंचाए। गुरुपा से हमेशा ये भी अरदास रहेगी कि इस तरह से कभी भी कोई गरीब बच्चा ना दिखे रोड पे। हर बच्चे मंगल हो, खुशी खुश हो, चेहरे खुशी हो, तन पे कपड़े हो, पैरों में चप्पल हो, सर पे छत हो, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट हो, और गर्मियों में अच्छी हवा हो। गुरुपा उन नन्हे बच्चों पे मेहर करिएगा, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं और हम जानते हैं और हम फील करते हैं कि वो कहाँ और कैसे पैदा हुए हैं। तो उन पे भी मेहर करिएगा गुरुपा। बहुत जरूरत है उन गरीब बच्चों को आपकी मेहर की। कम से कम उन्हें 2 वक्त की रोटी, 4 वक्त की रोटी बिना मांगे भी पहुंचाना गुरुपा। उन बच्चों का दोष नहीं होता, उनके कर्म जो भी है, लेकिन आप तो कर्मों को नजरअंदाज कर देते हैं, मुझे पता है गुरुपा। इसी के साथ शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना जा रही हूँ। आज डेट 4 है, 4 जुलाई, और रात को मैं 11:25 पे गुरु जी के सामने बैठ के आज गुरु जी की आज्ञा लेके गुरु जी मैं आपका शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ। गुरु जी ने सेवा चोली पाई है, गुरु जी का लख 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 बार शुक्राना है। सत्संगत जी, गुरु जी का आज सुबह मैं सत्संग सुनने लगी तो आई हेडिंग की कुड़िए, तो मैं बहुत दिना तो देख रहा मैं तो सत्संग सुनती नहीं है, इग्नोर करी जा रही है। मेरा हुक्म है आज यूट्यूबर फटाफट है सत्संग सुन, फिर देख तेरे नाल की चमत्कार ते चमत्कार हुंदे ने। तो संगत जी, मैं सुबह सफाइयाँ कर रही थी तो मैंने सत्संग ऑन किया, सत्संग सुन रही थी मैं गुरु जी का सत्संग। तो उसमें गुरु जी ने बोला कि क्यों एक चांदी दी रिंग बनवा ओदे ते 555 ऊपर लिखवा के वो एक रिंग जेड़ी है वो मेरे स्वरूप ते अगे रख ते मैं उन्हें ब्लैस करांगा, फिर वो रिंग नूं वहां पावें ते देखी तेरे नाल किवें जिंदगी च चमत्कार होंदे ने। ते मेरे को बोलते हैं कि तू रोया ना कर, मैं देखदा
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, सब ठीक हो जाओगा। ओ गुरु जी, संगत जी, मैं सत्संग सुना तो मेरी आंखों में फिर से पानी आ गया। कहंदे अज मैं तेनू ना 555 दी दे नाल तेनू ब्लैस करांगा, अपनी ब्लैसिंग दांगा 555 दे विच। बस पहुंचण वाली है मेरी 555 दी ब्लैसिंग, ते वो तू ब्लैसिंग मेरी ले ले ते खुशियां मार, कल्याण कीता तेरा। कि मैं क्या शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ते मैं अपना और भी उसमें एक तो आंटीज का आया उसमें सत्संग, तो मैंने सत्संग पूरा सुना और मैंने नीचे हेडिंग में नीचे कमेंट बॉक्स में शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी लिख दिया। तो संगत जी उसके बाद दूसरा शुरू हो गया। तो मैं साथ साथ सफाइयाँ कर रही थी, साथ में मेरी वॉशिंग मशीन लगी हुई थी, कपड़े भी धो रही थी। तो मैं कपड़े के लेने के लिए, धुल गए थे कपड़े, मैं उसको निचोड़ने के लिए उसकी मशीन में से निकालने गई तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, मशीन के अंदर एक 5 रुपीस का सिक्का तनी हस्बैंड की पैंट से या बेटे की पैंट से निकला होगा बीच में से, वो मेरे को वॉशिंग मशीन के सरफ वाले पानी में से वो मिला। जो मैंने पानी निकाला तो मशीन का, तो उसमें से 5 रुपए का सिक्का मिला मुझे, तो मैंने रख लिया। और वैसे भी जैसे लक्ष्मी मिलती है तो मैं उसको मत्था टेक मैंने उसको रख दी। तभी मेरे मन में ये नहीं आया कि ये 555 की ब्लेसिंग आज मुझे मिलनी है। तो मैं झाड़ू फेरने लग गई कि सफाइयाँ करने लग गई कि मैं कपड़े निकाल के झाड़ू लगा रही थी। मैं एक कमरे में झाड़ू लगाया और दूसरे कमरे में झाड़ू लगाने गई। मैं बेटे के रूम में बेडशीट वगैरह झाड़ी, तो मैं झाड़ू लेके पलंग के नीचे से हाथ मार के झाड़ू लगा रही थी। तो देखा एक तरफ मैंने झाड़ू किया तो एक सिक्का निकला 5 रुपीस का। तो मैंने फिर मैं क्या 5 का सिक्का, मैं क्या आज तो सुबह सुबह लक्ष्मी मेरे को मिल रही है। फिर मैंने थोड़ा सा और झाड़ू लगाया, थोड़ा दूसरी तरफ से बैठ के फिर उसमें से नीचे एक सिक्का और निकला। तो मैंने कहा ये तो 3 सिक्के हो गए। मैं कहा ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग आ गई मेरे पास। तो मैंने संगत जी वो 3 सिक्के माथे पे लगाए, चूमे, जय गुरु जी को बोला। मैं कहा गुरु जी थोड़ी ब्लेसिंग मेरे को आ गई है। 3 बाइक ਦੇ सिक्के मेरे को लाए नहीं, आप जी दी ब्लेसिंग मनु तुसी दे ਦਿੱਤੀ है। शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना। तुसी इस अपनी धी दे घर ब्लेसिंग भेजी है, आप जी का बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। बस इंज ही अपनी बच्ची का, अपनी धी का, अपने परिवार का ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਅੰਕਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਫੂਡੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, कोशिश करता है पतले होने दी, लेकिन बाहर दा चीज़ां ज़्यादा खाता है ते उस हिसाब नाल शरीर नूं वर्कआउट घट है ओहदा। ते प्लीज़ ओनू हैल्थ ब्लैस करो। स्लिम ट्रिम नहीं, यानी कि सही होए, मीडियम जाए, यानी कि 80-90 किलो वजन सही है। 80-85 किलो की हाइट तो अकॉर्डिंग तो 100 तो ऊपर जा रहा है गुरु जी वजन। इसलिए गुरु जी नूं ब्लैस करो, ओहदी सेहत नूं सोहना सुलक्खा बने रहे। ते और बाकी बच्चियां 2 छोटियां परियां मेरे घर भेजियां, उसका भी शुक्राना है। मेरे परिवार वालों आप जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी मैनू मिन्नत दे अमृत वेले नाल जोड़ के रखना, अपनी सेवा आप लेंदे रहना ते मैनू अपने सिमरन दी दात बख्शना। गुरु जी मेरे तो तुसी सुखनी साहब जी दे पाठ की सेवा गुरु जी 3 बजे तो पहले सेवा ले लिया करो मेरे को। ए दात मेरी झोली पाओ ते नाले
उस तो बाद मैं अपना नितनेम करा 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਔਰ ਵੈਲਥ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਵਾਂਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ, ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੇਟੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਵਿਰਾਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 4 जुलाई है, संध्या बेले शुक्राना करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी का, मेरा नाम नीतू गुप्ता है। गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी के मैसेज बेटी 40 दिन शुक्राना करना है संध्या बेले। यह मेरा पहला शुक्राना है। गुरु जी का मैसेज आ रहा है, तेरे परिवार पर विपदा आने वाली है तो ये सत्संग सुन ले। तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, सत्संग सुन ले। कल मैंने एक सत्संग सुना, गुरु जी ने सपने में ही खराब सपने दिखाए। 3 औरतें थीं और 2 और औरतें बाहर की थी। 2 औरत पहचान में नहीं आ रही थी। तीसरी मेरी बहन देवरानी थी, जो गुरुजी ने रोटी खीर सब ये बनाकर खा रहे थे। 3 रोटी दिखाए गुरुजी ने सपने में। मेरी बहन और 3 औरतें 3 रोटी खीर वही और ब्लैक मैजिक कर रही हैं तेरे बच्चे पर, तुझ पर और तेरे पति अंकल पर। सब सपने बीच काट दूंगा। फिर सपना आया कि कल की बहुत जोर धमाका दिखा और मैं वहीं खड़ी हूँ। मेरे भाई आए और बोले कि जय गुरु जी कॉपी में लिख। मैंने जय गुरु जी लिखा कॉपी में, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे भाई पर भी संकट बताया था गुरु जी ने, न जाने कौन सा कष्ट है। गुरु जी ने सपने में दिखा काट रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का दिया करने को वक्त में जब गुरु जी का दिया करती हूँ तो हाथ जल जा रहा है। कितने बार हाथ जलकर फोड़ा भी पड़ जा रहा है। न जाने कौन सा कष्ट है जो गुरु जी ने दिए से जला कर काटा है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। बहुत बार मैसेज भी आ रहा था कि किसी का पैर कट जाएगा। सत्संग सुना, उसी समय नंदी बाबा उनको चोट लगा था, पैर में कटा हुआ दिखा मुझे। मेरा कष्ट गुरु जी ने अपने ऊपर लिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरे पति के काम का चिंता कर रही हो तो ये संदेश आपके लिए ही है। आपके पति का काम
4 दिन में बन जाएंगे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज है कि तू करोड़ों दा मालिक बनना है, बस शुक्राना करते रहा कर। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं 3 दिन की तब बात है, तेरे उत्साह क्या तैयारी होगी। दूसरी तरफ तुझे तो तोहफा प्राप्त होगा ही, जिसका हिंट मैं तुझे सत्संग में ही माध्यम से आ दूंगा। मेरे चरण तेरे घर पड़ते ही तेरा कष्ट मिट जाएगा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुड़िए मैं तेरे हाथों से चाय पीने आऊँगा, तेरे बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। और तू कैसे चाय पिलाएगी मुझे। मैंने सत्संग सुनते सुनते मेरे पति अंकल का फ़ोन आया कि मुझे चाय पीना है। मैंने कहा आइए, आ रहा हूँ। दुकान से आए उसी वक्त और मैंने चाय बनाकर उनको पिलाया और वह बहुत ही परेशान थे। गुरुजी ने उनको उसकी समय 7 नंबर का ब्लेसिंग दिए और दुकान में भी मेरे पति अंकल की दुकान में 700 रुपये का बिक्री हुआ। गुरुजी मुझे 7 नंबर दिखलाए। शुक्राना गुरुजी। 7 नंबर से हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। मैसेज था तेरे बेटा मैं तेरे स्वप्न में गुरुजी का मैसेज था कि मेरे स्वरूप के सामने बैठना और सत्संग करना। उसी वक्त मेरे स्वरूप से आवाज़ आएगी और तुझे ब्लेसिंग वाला नंबर बोलूँगा, तुम लिख कर मेरे चरणों में रख देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी के चरणों में बैठा और सत्संग किया तो उसी समय एक बाहर से आवाज़ आने लगा कि इधर आइए। तो मैंने वहाँ गई तो वो बोल रहे थे मुझे 150 रुपये मुझे चाहिए, जो बाहर से आए थे। फिर मैंने गुरुजी का चाय बनाए हुआ था उनको दे दिया। अब मैं समझी नहीं गुरुजी का ब्लेसिंग। तभी मेरा बेटा आया, वो भी बोला कि मैं ये मोबाइल यूज कर लूँ, मुझे 150 रुपये मिलने वाले हैं। गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं इतना नंबर से तुम्हें ब्लेस कर दिया है। वो नंबर मैंने लिखा और उसी वक्त गुरुजी के चरणों में रख दिया लिखकर। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो भी कहते हैं वो सच है और कहते हैं। उसी समय मैं उनके स्वरूप के सामने बैठी ही थी कि वो आवाज़ देने लगे। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। मेरे घर में हर जगह पर गुरुजी का नज़र आ रहे हैं। दर्शन दीवार पर हो रहा है, दरवाजे पर, किचन में स्वरूप का दर्शन हो रहा है गुरुजी का, भोलेनाथ का और 3 देवता का भी दर्शन हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान का। शुक्राना गुरुजी। मेरे दीवार पर हनुमान जी का भी दर्शन हो रहा है, देवी माता का दर्शन, पानी में बना हुआ दर्शन हो रहा है। गुरुजी बहुत सारे दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंत शुक्राना। हमारे परिवार पर जो भी कष्ट है, बीमारी है और जो मेरे बेटे पर कष्ट है उसे दूर कर देना गुरु महाराज। जो भी ब्लैक मैजिक है उसे दूर करिए। शुक्राना गुरुजी। इतना ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना। गुरुजी ने मैसेज दिया है कि आंटी तेरे तरफ पूरा दुनिया, सारे भक्त उत्साह मनाने की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और एक तरफ तू है कि जिसका चेहरा लटका हुआ है। मैं सब जानता हूँ, तू सोच रही है ना कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे सत्संग की तैयारी होगी। तो उसकी टेंशन मत ले, मैं सब हैंडल कर लूँगा। 7 तारीख आने से एक दिन पहले तेरे घर में पैसों की इतनी वर्षा होगी, इसे देखकर तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तेरी सक्सेस अब तुझसे ज़्यादा दूर नहीं है। तू जितना दुखी रहेगी उतना ही दुखी तेरा परिवार रहेगा। इसीलिए तू खुशियाँ मनाने की रेडी रह। बाकी तेरे गुरु चरण एक बार तेरे घर में पड़ जाए, उसके बाद तेरे घर की छोटी बड़ी परेशानी मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। भरोसा रख और शुक्राना करती रह। बाकी इसे और भक्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया गुरु महाराज। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।
मैं खुश हूँ गुरुजी, बहुत बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना। आपको आपके जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई। मैं भी मनाऊंगी गुरु महाराज आपका जन्मदिन। शुक्राना गुरुजी, आप आशीर्वाद दो कि मैं भी धूमधाम से ही मनाऊं। शुक्राना गुरुजी, और जो भी सत्संग में गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिवाय अंकल को भी जय गुरुजी, उनको भी बहुत आशीर्वाद देना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने, सबद्र का भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने, सबद्र का भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से बोल रही हूँ और एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ, संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। गुरु जी के हुक्म से गुरु जी मुझे काफ़ी देर से मैसेज कर रहे थे, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। मैं काफ़ी देर से, कितने दिनों से सोच रही थी करने का, पर पता नहीं क्यों कर नहीं पा रही थी। पर आज मैं करना चाहती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये कुछ दिन पहले की ही बात है, लास्ट वीक की बात है, जब वीकेंड्स थे यहाँ पर। तो यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड था कनाडा में। मैं अपने ब्रदर के पास आई हुई हूँ रहने और टूरिस्ट वीज़ा पे हूँ। तो ब्रदर मुझे कनाडा दिखा रहा था। तो इन्होंने, मेरे ब्रदर और मेरे ब्रदर इन लॉ ने प्लान बनाया कि हम ना ओटावा जाएंगे घूमने। ओटावा हमारे घर से 6 आवर्स अवे है, लाइक 6 घंटे का रास्ता है हाईवे से। तो लाइक हमने प्लान बनाया कि हम मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और जाएंगे ओटावा कनाडा डे देखने, वहाँ पे सेलिब्रेशंस देखने कनाडा डे की। तो उससे पहले हम और जगह घूम के आए थे, हम ब्रैम्पटन गए, हम काफ़ी जगह गए घूमने। तो हमें वापसी में ही 2-2:30 बज गए थे रात को। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने रूम में बैठ के मैंने सोचा गुरु जी के सत्संग सुन लूँ। तो मैंने गुरु जी के सत्संग लगाए। पहले सत्संग में आया एक्सीडेंट रिगार्डिंग आया कि हाईवे पे कार थी, एक्सीडेंट हो गया। दूसरा सत्संग भी मैंने सुना, वो भी एक्सीडेंट के रिगार्डिंग आया। तीसरा सत्संग भी मैंने सुना, तो उसमें साफ यही मैंने सुना कि छोटी बहन का हस्बैंड और मेरा छोटे भाई का, मतलब कि कार एक्सीडेंट हो गया और बहुत बुरी तरह से हुआ। और लिटरली वो संगत जी रो रहे थे, लाइक इतनी बुरी तरह से हुआ और शायद मिस हैपनिंग भी हुई। तो मेरे मन में पता नहीं क्यों एक डर बैठ गया। मैंने कहा गुरु जी बार बार आप एक्सीडेंट का ही सुना रहे हो सत्संग मुझे, तो कहीं ये एक इशारा तो नहीं है कि मत जाओ कल मॉर्निंग में। तो मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाई, मैं बहुत डर गई थी। मैंने गुरुजी से ये बार 2-3 बार अरदास लगाई, गुरुजी अगर तो ये इशारा आप मुझे दे रहे हो कि कल मत जाओ, तो और अनहोनी कोई हो नहीं है, तो आप मत जाओ। तो तुम हमें उठाना ही लेट, हम उठे ही ना, क्योंकि हम लेट सो रहे हैं, तो हमें उठाना ही लेट। कोई भी हम तीनों में से अर्ली मॉर्निंग उठे ही ना और हम अपने आप ही प्लान कैंसिल हो जाए। और अगर ये मेरा हमारा नहीं है, ये आप इशारा नहीं दे रहे हो, वैसे ही आपने सत्संग सुनाए हैं, तो हमारा कल का प्लान बना देना, आप हमें उठा देना और हम घूमने जाए ओटावा। संगत जी आप मानोगे नहीं, और क्योंकि जब मैंने अरदास लगाई थी, मैंने गुरु जी को ये कहा कि अपने आप हम तीनों ही 11-12 बजे उठे, ब्रेकफास्ट करते करते हमें 1:30-2 बज जाएंगे, तो फिर हमारा प्लान कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि 6 घंटे जाना, 6 घंटे आना, फिर और नेक्स्ट डे इनका काम भी होता है दोनों का। तो नहीं कैसे संगत जी आप मानोगे नहीं, ऐसा ही हुआ। गुरु जी ने मेरी अरदास सुनी और उन्होंने हमें 11 बजे तीनों को उठाया। हालांकि मतलब मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते, जो मर्जी हो, उन्होंने अर्ली मॉर्निंग उठ जाना है। अगर कोई भी प्लान हो भी ना भी, उन्होंने तब भी उठ जाना है। आप मानोगे नहीं संगत जी, उस दिन मेरे जीजू भी 11 बजे उठे। लाइक वो
कुछ ही ऐसे 2-3 ही दिन होंगे कि वो 11-12 बजे या 10 बजे उठे हो मॉर्निंग में। वो उठे 11 बजे और हम दोनों हैरान थे कि उठे, वो भी नहीं उठे, और हम तीनों जब नीचे लिविंग एरिया में आते और एक दूसरे को देख के मस्ती हैं और कहते हैं लो हमारा तो 7 बजे का प्लान था, हमें तो 7 बजे निकलना था। लिटरली यही सीन हुआ। और गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। और लिटरली मेरा ब्रदर और मेरे जीजू आपस में कहने लगे तो आप मुझे उठा देते या आप मुझे उठा देते। लिटरली वो मजाक में बोल रहे थे और मैं किचन में काम कर रही थी और मैं उनको ये बोलती जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी गुरुजी ने हमारा कुछ अच्छा ही देखा होगा। मतलब मैंने भी उनको ये चीज़ नहीं बताई कि मैं रात को सत्संग भी मेरे को एक्सीडेंट की आ रहे थे। मैंने उनको ये चीज़ नहीं बताई, बस मैंने ये बोल दिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और इसमें भी गुरुजी ने हमारा अच्छा ही देखा होगा। और वाकई में गुरुजी ने हमारा अच्छा लिखा। जो अनहोनी कोई होनी थी गुरुजी ने वो टाल दी। और मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, पल पल का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप हो तो हम हैं, आपका हुक्म जो होगा हम वो मानेंगे। मेरी आगे की भी एक अरदास है, मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी ये अरदास है, गुरुजी मुझे एक सही रास्ता दिखाओ। मैं बहुत उलझन में फंसी हुई हूँ, आपकी ये बेटी बहुत उलझन में एक फंसी हुई है। आप अपनी इस बेटी को सही रास्ता दिखाओ, सो दैट वो आके हुक्म से सही डिसीजन ले पाए और आगे बढ़ पाए, जो भी डिसीजन है। प्लीज गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। गुरुजी आप अपना हाथ हम सब पर ऐसे ही बनाए रखो और सबकी सब अपने संगत की आप अपने संगत की हेल्थ सबको ब्लेस करो, अच्छी हेल्थ से अच्छी जिंदगी जिए, सब ब्लेस आप उन सबको ब्लेस करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना। आगे जो भी मैंने अरदास लगाई है वो मैं जल्द ही गुरुजी के हुक्म से शुक्राना सत्संग साझा करूंगी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।